बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं PSL ट्रांसमिशन मोर से ज़्यादा क्रिकेट फीवर प्रेजेंटेड बाय कुरकुरे एंड सर्फ एक्सेल पावर्ड बाय टेलीनॉर लाइफ बॉय टैंग ऑल पर्स जो कि है फ्लेवर्ड मिल्क और टी पार्टनर है डालडा गपशप। नाज़रीन, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं ईमान चौधरी, को एंकर हैं, और पाकिस्तानी क्रिकेटर बिलाल आसिफ भी हमारे साथ मौजूद हैं। कांटेदार मैच इस वक्त चल रहा है मुल्तान सुल्तान का और कराची किंग्स का, और इस वक्त जो पलड़ा भारी नज़र आ रहा है कराची किंग्स का नज़र आ रहा है। और रिवायती तौर पर हमेशा की तरह जिसने टॉस जीता उसने फील्डिंग का फैसला किया और अब वो चेज़ कर रहा है और जीत के करीब है। और इस वक्त बाबर आजम और उनके साथ जो क्लार्क क्रीज पर मौजूद हैं, जो कि बड़े अच्छे दिखाई दे रहे हैं, और लग ये रहा है कि दोनों की लंबी पार्टनरशिप कराची के लिए अच्छी साबित होगी। इससे अगला मैच भी है लेकिन उसको भी डिस्कस करेंगे, इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का, उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले जो मैच जारी है उसको लेकर बात कर लेते हैं। बिलाल आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। तो बिलाल, मैच चल रहा है और वही रिवायती तौर पर जो चेस कर रहा है वो जीत के करीब है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कल के मैचेस में भी कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इतना बड़ा टोटल किया और उसके बाद वो चेस कर लिया उन्होंने। और आज के मैच में भी आप देखें कि अभी मैच बाकी है स्टिल, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये इजीली चेस कर लेंगे क्योंकि अभी एक आउट है, विकेट्स इन हैंड्स हैं। तो बाबर भी बड़े सेट खेल रहे हैं, जो क्लार्क भी बड़े अच्छे खेल रहे हैं साथ में। तो ये एक बड़ी, आप देखें कि एक बड़ी सीधी सी बात और क्लियर कट माइंड, क्लियर वो चीज़ जो है ना वो टीमों को चली गई है कि जी पहले टॉस जीत कर बॉलिंग कर लो और उसके बाद चेस कर लो। लेकिन ये है कि इवनिंग में तो जैसे कि आपने हमारे पिछले जितने भी हम लोग PSL के मैचेस पे बात की तो आपने बताया कि ड्यू फैक्टर की वजह से काफ़ी बेहतर उन लोगों को फ़ायदा होता है इस चीज़ को, चेस मतलब जो टीम चेस कर रही होती है वो जीत रही होती है। लेकिन इस टाइम तो ड्यू का कोई फैक्टर नहीं है। बिल्कुल, इस टाइम पे देखें कि स्लो विकेट होता है, लेकिन जो हमने बॉलिंग देखी कि जो फास्ट बॉलर्स हैं वो ज़्यादा वेराइटीज़ पे रिलाई कर रहे हैं, स्लो बॉल डाल रहे हैं, और जो स्पिनर्स हैं वो ज़्यादा थोड़ा तेज़ बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहे नज़र आ रहे हैं हमें जो हमारा डे का मैच हो रहा है। क्योंकि डे मैच में ड्राई विकेट होता है, थोड़ा सा स्पिन को ज़्यादा हेल्प मिलती है, लेकिन वैसा हमें अच्छा स्पिनर, वैसा ये बॉलिंग स्पिनर की तरफ से देखने को नज़र नहीं आई। और देखेंगे जैसे 200 पे 200 रन चेज़ हो रहे हैं, अभी भी देखेंगे 194 6 हो रहा है 98। तो ये चीज़ें भी अब आगे देखनी पड़ेंगी टीमों को कि किस तरह इसको हैंडल करना, क्योंकि चेज़ हर मैच अब चेज़ तो नहीं करवाएंगे टीमें, तो उस पर भी वर्कआउट करना पड़ेगा इन चीज़ों। बिल्कुल। और मुल्तान सुल्तान, और अगर हम बात करें कराची किंग्स की तो इस वक्त जो मैच दोनों ने खेले, आपस में जो टाकरा हुआ, 5 मैच खेले गए, 4 मैचेस में कराची किंग्स ने कामयाबी हासिल की, 1 में मुल्तान सुल्तान ने कामयाबी हासिल की। लेकिन अगर बिलाल 2020 की बात करें तो उसमें मुल्तान सुल्तान के जो पॉइंट्स थे 2020 में वो 14 पॉइंट्स थे और कराची किंग्स के पॉइंट 11 पॉइंट्स थे। तो 2020 में अच्छी बेहतर थी मुल्तान सुल्तान कराची किंग्स के मुकाबले में। लेकिन आज जिस तरीके से मुकाबला हो रहा है, एक तो चले फैक्टर है कि जो टॉस जीत के जो चेस करने जा रहा है वो कहीं ना कहीं पे जीत रहा है, लेकिन हमने देखा कि कल भी कुछ ड्यू फैक्टर था। हसनैन की हमने बॉलिंग देखी आखिरी ओवर में जब 6 रन चाहिए थे और थोड़ा सा ड्रामेटिक वो एक ओवर था आखिरी, और 2 विकेटें उन्होंने हासिल की, लेकिन उसके बाद एक वाइड कर दी बहुत बड़ी जिस पे 5 रन मिल गए, वाइड और चौका भी हो गया उस पर। आज भी हमने देखा कि अरशद इकबाल की कुछ बॉलें जो हैं वो फुल टॉस हुई, उस पर भी चौके मिले उनको, और ये एक ड्यू फैक्टर है। और एक वैसे भी फुल टॉस हो रही है, आज 22 एक्स्ट्रास दिए कराची किंग्स ने, इस पर बात करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, जैसा कि फास्ट बॉलर रात को जब हुसैन की बॉल हमने देखी तो वो मेरा ख्याल है ड्यू फैक्टर हम कह सकते हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा वाइड आप कह सकते हैं। और अभी जो अरशद इकबाल की बॉल, एक बॉल की मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरा ख्याल है जो फुलर लेंथ करने की बॉल कोशिश करी थे लेकिन वो नहीं हो पाया। ये आ जाता है यहाँ पे कि प्रेशर भी साथ में होता है, तो वो प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं। लेकिन जो रात को आप देखा कि डेल स्टेन का ओवर था, बड़ा अच्छा सरफराज ने वहाँ पे ओवर करवाया डेल स्टेन का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाब रियाज बहुत अच्छा खेले और उस ओवर में 2 वहाब रियाज ने और एक दूसरे ने छक्का मार के उनको 21 रन मेरा ख्याल है एक ही ओवर में कर दिया, जिसमें मैच एक साइड पे कर दिया उन्होंने। तो मेरा ख्याल है कि जो कोयटा ग्लैडिएटर की बॉलिंग है वो डेल स्टेन के होने के बावजूद वो इस चीज़ को डिफेंड नहीं कर पाए, हालांकि उन्होंने रन्स बड़े अच्छे कर दिए। बिल्कुल। अच्छा, हम मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के मैच पर भी साथ साथ बात करते रहेंगे क्योंकि वो मैच अभी जारी है। बाबर आजम और जो क्लार्क क्रीज पर मौजूद हैं और कराची किंग्स अभी तक जो है वो मजबूत टीम नज़र आ रही है और जीत के करीब है। लेकिन देखना ये T20 क्रिकेट है, मुकाबला कहीं भी जा सकता है। लेकिन कल जो मैच हुआ है, वैसे अगर कराची किंग्स की टीम की बात की जाए तो उनकी कॉम्बिनेशन टीम का काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल, उस बिना पे भी मतलब देखिए ना, अगर उनकी बॉलिंग को देखा जाए, उनकी बैटिंग को देखा जाए तो दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। देखिए बॉलिंग जो जहाँ तक बात करें तो बॉलिंग मेरा ख्याल है हर टीम की ना एक ही जैसी परफॉर्म कर रही है, क्योंकि 190 प्लस रन हो रहे हैं।
तो किसी भी बॉलिंग को उठा के देख लें आप, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट उस टीम को जाएगा कि जिसकी बैटिंग जो है ना वो उसको परफॉर्म करके देगी। तो अभी आप देखें कि बाबर आजम अगेन वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, उसने क्लास शो की अपनी। तो मैंने पहले भी बोला था कि जब बाबर आजम खेल जाएंगे तो वो मैच एक साइड पर कर देंगे। जैसे पिछले मैचेस में भी शर्जील खान को वो साथ लेके चले, और उससे पिछले मैच में एक मैच में उन्होंने रन नहीं किए। अच्छा बिलाल, हम इस पर भी साथ साथ बात करते हैं, लेकिन हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो कल मैच हुआ, बड़ा अहम मैच, कोयटा ग्लैडिएटर पेशावर ज़ल्मी का 198 रन्स जो कि कोयटा ग्लैडिएटर ने बनाए, और उसके बाद चेस करना पेशावर ज़ल्मी का। हमने देखा हैदर अली बड़ा तेज़ खेले और शरफल रदरफोर्ड बड़ा अच्छा खेले। फिर उसके साथ जो वहाब रियाज ने 2 छक्के लगाए डेल स्टेन को, और कुल मिला के 3 छक्के उनके ओवर में लग गए, और वहाँ से बिल्कुल मैच जो है वो चेंज हो गया। और एक टाइम पे लग रहा था कि मैच जो है आखिर में कोयटा के पास पहुंच चुका है, लेकिन जब डेल स्टेन को वहाब रियाज ने सबसे लंबा छक्का कल मारा, वहाब रियाज ने, ये भी अनप्रेडिक्टेबल है, और उन्होंने 102 मीटर का छक्का उनको लगाया। उससे कबल जो आजम खान थे उन्होंने 98 मीटर का छक्का लगाया था। तो जो वहाब रियाज ने 2 छक्के लगाए उसमें एक 102 मीटर का था और एक 98 मीटर का था, तो वो कहीं पे गेम चेंजिंग का बाइस बना। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर आप पहले बैटिंग की देखें ना, कोयटा ग्लैडिएटर की बात करते हैं तो जैसे हमने पिछले मैचेस में देखा कि कोयटा ग्लैडिएटर की बैटिंग वैसे क्लिक नहीं की, लेकिन कल वाले मैच में वो बड़े अच्छे अंदाज में आए। और जैसे सरफराज अहमद की जो इनिंग्स थी, मैं कहता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स उनकी होगी कि इतना अच्छा वो खेले हैं, और उन्होंने अपनी टीम को साथ लेकर गए और इतना बड़ा टोटल किया। जो हमें नज़र आ रहा था कि उनकी बैटिंग क्लैप्स कर रही है मिडिल ऑर्डर में या इधर, लेकिन फैफ डुप्लेसी के आने से और सरफराज ने भी परफॉर्म किया, साथ में दूसरे लोगों ने भी चिप ऑन किया, और उनका रन जो है टोटल इतना बड़ा सेट हुआ। लेकिन बात वही आ जाती है अगेन के सेकंड टाइम पे उस चीज़ को आपने डिफेंड कैसे करना है। अब बॉलिंग जो है ना वो वाली आपको चाहिए कि जो आपको इतनी डिफेंड करके देखें। मैंने देखा कि पिछले 2 मैचेस में मोहम्मद नवाज़ के 2-2 ओवर करवाए हैं सरफराज ने। हालांकि मोहम्मद नवाज़ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की 2 ओवर में, बहुत कम रन दिए, लेकिन उनको बाद में नहीं आजमाया गया। और उसके बाद जब हम देखें कि पेशावर ज़ल्मी की जैसे बात करते हैं तो अगेन उनके सारे बैट्समैनों ने चिप ऑन किया। इमामुल हक ने अगेन परफॉर्म करके दिया, हैदर अली फैंटास्टिक इनिंग्स खेले, रदरफोर्ड ने अच्छा खेला, शोएब मलिक ने अच्छा खेला, तो सब लोगों ने परफॉर्म किया। और एंड पे आके वहाब रियाज ने एक्सेप्शनल जो हिटिंग की है, मेरा ख्याल है मैच इससे कबल जो मैच खेला गया लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान का, उनके चौके छक्के हम देख लेते हैं, विच इज़ प्रेजेंटेड बाय डेटोल, कुरकुरे एंड डालडा कपशप। 3 बड़ी प्रोमिनेंट परफॉर्मेंसेस थी बिलाल। हमने देखा मोहम्मद हफीज़ की, और मुल्तान सुल्तान की तरफ से जो मोहम्मद रिजवान और सुहेब मकसूद ने शानदार इनिंग खेली और मैच जो है वो अपने नाम किया। जी बिल्कुल, लाहौर कलंदर की जैसे बात की जाए तो उन्होंने अगेन जो बात हम पहले कर रहे थे कि जब उनकी सेकंड बॉलिंग होगी तो वो भी एक टेस्टिंग टाइम होगा लाहौर कलंदर की बॉलिंग के लिए, तो वैसा ही हमें देखने को मिला कि पहले तो उन्होंने टारगेट वैसा मेरा ख्याल है उतना सेट नहीं कर पाए जैसे, हालांकि मोहम्मद हफीज़ ने बहुत अच्छा प्ले रोल किया अपना, और उसके बाद जो जॉर्डन ली और उसके बाद समित पटेल ने थोड़ा सा आप कह लें कि थोड़ा सा चिप ऑन किया, लेकिन उनकी बॉलिंग वो वैसा डिफेंड नहीं कर पाया जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेकंड टाइम जब इनकी बॉलिंग होगी तो अब हमें पता चलेगा कि हम ये इस चीज़ को डिफेंड कर पाएंगे। कहा यह जा रहा है कि बेस्ट बॉलिंग है जो कि लाहौर कलंदर जी बिल्कुल एग्जैक्टली, बट आपको अगर आप 160 या 150 रन अगर डिफेंड नहीं कर पाते तो आपकी बॉलिंग तो आप एक साइड पर रख लेंगे ना, फिर आपको इतना टोटल करके देना पड़ेगा क्योंकि विकेट्स बहुत ट्रू हैं और जो बैट्समैन थोड़ा सा सेट हो जाता है वो लेके चल जाता है गेम को अकेला साइड पे। अच्छा, और ये भी है साथ साथ एक बड़ी अहम एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, अपडेट है लाहौर कलंदर के लिए, लाहौर कलंदर के फैंस के लिए, कि राशिद खान की जगह जो ज्वाइन करने जा रहे हैं लाहौर कलंदर को वो है जी संदीप लामी चेने हैं, और नेपाल से उनका ताल्लुक है। BBL भी खेल चुके हैं, IPL भी खेल चुके हैं और बड़ा अच्छा उनका रिकॉर्ड है। बिलाल आप बेहतर बता सकते हैं उनके? जी बिल्कुल, वो पहले भी लाहौर कलंदर की तरफ से खेल चुके हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, लेकिन अब जैसे लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि राशिद खान की जगह एक अच्छा ही लेग स्पिनर हमें चाहिए, तो वो उन्होंने, ये मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा डिसीजन है उनका, उनकी मैनेजमेंट का, और ये गुड साइन है लाहौर कलंदर के लिए कि उनकी मज़ीद जो बॉलिंग है वो और मजबूत हो जाएगी इसके आने से। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं जो अभी मैच चल रहा है जी मुल्तान सुल्तान का और कराची किंग्स का, हम देख रहे हैं कि 2 वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, एक तो है मोहम्मद रिजवान जिन्होंने अब तक हाईएस्ट स्कोर बना रखे हैं जी इस PSL में, इस सीज़न के PSL 6 में, और उसके साथ साथ बाबर आजम जो कि इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं, वो अब इस वक्त, पहले कामरान अकमल थे हाईएस्ट स्कोरर, लेकिन अब बाबर आजम बन चुके हैं और 1650 से ज़ायद रन अभी तक बना चुके हैं PSL में। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो 2 वर्ल्ड क्लास बैट्समैन
बैट्समैन जो हैं वो इन टीमों में हैं। मोहम्मद रिजवान ऑल्दो आज क्लिक नहीं कर पाए, स्ट्राइक रेट भी स्लो था उनका और 43 रन बनाए सिर्फ 32 बॉलों पर, लेकिन ऊपर से जो 4 बैट्समैन थे जो अच्छा खेले। क्रिस लिन थोड़ा सा उन्होंने क्लिक किया आज, मोहम्मद रिजवान ने थोड़ा क्लिक किया और जेम्स विंस ने थोड़ा सा क्लिक किया और सुहेब मकसूद थोड़ा सा खेल के चले गए, लेकिन स्ट्राइक रेट कहीं ना कहीं पर स्लो था। और हमने देखा कि शुरू में बहुत तेज़ खेले, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था, लेकिन एंड पे जाके मुल्तान सुल्तान का स्ट्राइक रेट थोड़ा सा स्लो हुआ और हमने देखा कि जहां पर ये जब 10 ओवर गुजरे और उनका स्कोर 114 और 120 तक पहुंचा तो ऐसा लग रहा था कि बात करें तो स्कोर कार्ड भी अगर हम अपने नाज़रीन को दिखा दें, जो कि कुरकुरे के ताउन से हम दिखाते हैं, क्योंकि मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर का स्कोर कार्ड क्या रहा वो दिखाते हैं। तो ये स्कोर कार्ड भी साथ साथ नाजरीन चल रहा है और मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स का ये मुकाबला चल रहा। लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान का जो मैच हुआ उसका स्कोर कार्ड हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि मुल्तान सुल्तान ने अपने नाम किया है। तो हमने देखा कि कल लाहौर कलंदर उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाई जिस तरीके से पहले अपने 2 मैचों में उन्होंने परफॉर्म किया। तो स्कोर कार्ड तो हमने दिखा दिया, लेकिन हम बात कर रहे थे आज के मैच की। तो एक टाइम पे लग रहा था कि मुल्तान सुल्तान 220-215 कर जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जी बिल्कुल, पिछले मैचेस में भी आप देखें तो मुल्तान सुल्तान के जो आखिरी 5 ओवर्स हैं वो वैसे यूटिलाइज नहीं कर पा रही जैसी उनके पास डेप्थ बॉलिंग और बैटिंग है। शाहिद अफरीदी हैं, खुशदिल शाह हैं, वो वैसे परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो उनके आखिरी जो 5 ओवर हैं वो कहीं ना कहीं वो लैग कर रहे हैं, क्योंकि सुहेब मकसूद भी हालांकि वो उन्होंने रन किए थोड़े, लेकिन वो वैसे फिनिश नहीं कर पाएगी जैसे एक सेट बैट्समैन आखिरी 5 ओवर को यूटिलाइज करता है। और जैसे मोहम्मद रिजवान की आपने बात की, मेरा ख्याल है 43 रन बड़े रन होते हैं T20 मैच में। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे कि हर मैच में वो 50 और 70 रन करें, लेकिन T20 मैच में चाहते हैं बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छे रन हैं। और वो मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हफीज़, आप देखें कि ये लोग, मेरा ख्याल है कि ये डिफरेंट क्रिकेट खेल रहे हैं। हमें जो नज़र आया है कि ये एक पता नहीं क्रिकेट वही हो रही है, मैच वही हो रहा है, लेकिन इन दोनों के बल्ले में जो बॉल लग रहा है एक्सेप्शनल लग रहा है। कहा ये जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान इस वक्त अनस्टॉपेबल नजर आ रहे हैं और आप उनको टच भी नहीं कर सकते, ऐसे वो रन्स के अंबार लगा रहे हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तानी टीम के लिए बड़ी अच्छी बात है और पाकिस्तानी टीम इसमें लैग कर रही थी। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर कल के मैच की बात की जाए तो कलंदर जीत रहे थे पहले, ठीक है, मतलब, लेकिन कल मुल्तान सुल्तान बाजी ले गया। तो आपको क्या ऐसा लगता है आसिफ कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि कल लैग की और कलंदर्स को शिकस्त का सामना करना पड़ा? कहाँ पे उनको थोड़ा उनकी टीम नीचे नजर आई आपको? मेरा ख्याल है उनकी जब जितनी हमने डिस्कस की है लाहौर कलंदर के बारे में कि वो वैसा टोटल नहीं सेट कर पाए, क्योंकि जो एक्सपेक्ट कर रहे थे जैसा कि विकेट्स खेल रही हैं, आप देखें कि 190 प्लस रन हो रहे हैं हर मैच में, लेकिन वो वैसा टारगेट नहीं सेट कर पाए, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है वो उस चीज़ को डिफेंड नहीं कर पाए। बॉलर्स को इतना ब्लेम नहीं जाएगा, क्योंकि 160-50 रन यहाँ पे ऐसी विकेट्स पे जहाँ पे बिल्कुल आप कह लें कि ट्रू विकेट्स और इतने रन भी हो रहे हैं इजीली, हिटिंग भी हो रही है इजीली। तो मेरा ख्याल है कि उनको रन थोड़े से ज़्यादा करने चाहिए थे, जैसे कि दूसरी टीमों में हमें देखने को मिला कि 190 प्लस ही रन हो रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को डिफेंड भी नहीं कर पा रहे। ये चीज़ अब देखना पड़ेगा कि डेप्थ ओवर में वो यॉर्कर्स ट्राई करेंगे, स्लो बॉल ट्राई करेंगे, ऑफ फील्ड पैक करके बॉलिंग करना शुरू करेंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर एक्स्ट्रा करना पड़ेगा कि उनको डिफेंड करने के लिए। बिल्कुल, इस वक्त अगर अपडेट करें हम कराची किंग्स की बैटिंग को तो 162 फॉर 3 है जी, और बस 35-36 रन चाहिए कराची किंग्स को। और इसके साथ साथ हमने देखा कि मुल्तान सुल्तान के पास भी अच्छी बॉलिंग है, लेकिन देखना यह है कि मैच किस तरफ जाता है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मोर से ज़्यादा क्रिकेट फीवर, प्रेजेंटेड बाय कुरकुरे एंड सर्फ एक्सेल और पावर्ड बाय टेलीनॉर, लाइफ बॉय टैंग ओल्पर्स जो कि है फ्लेवर्ड मिल्क, टी पार्टनर हैं डालडा कपशप। बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं PSL ट्रांसमिशन मोर से ज़्यादा क्रिकेट फीवर, प्रेजेंटेड बाय कुरकुरे एंड सर्फ एक्सेल, पावर्ड बाय टेलीनॉर, लाइफ बॉय टैंग ओल्पर्स जो कि है फ्लेवर्ड मिल्क और टी पार्टनर हैं डालडा कपशप है। तो नाज़रीन, इस वक्त 26 रन चाहिए 21 बॉलों पे और कराची किंग्स नज़दीक नज़र आ रहा है विक्ट्री के। और देखना ये है कि मुकाबला किस तरफ जाता है, लेकिन 3 विकेटें कराची किंग्स की गिर चुकी हैं। मोहम्मद नबी और बाबर आजम इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। तो बिलाल, अब देखते हैं कि मुकाबला किस तरफ जाता है, लेकिन हम कल के मैच को डिस्कस कर लेते हैं जो कोयटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला गया। रन्स के अंबार लगाए कोयटा ग्लैडिएटर ने। कल भी मोहम्मद सरफराज अहमद चीखते चिल्लाते नजर आए और कहीं ना कहीं पे आपको लग रहा है कि सरफराज का ये चीखना चिल्लाना खिलाड़ियों को अंडर प्रेशर रख रहा है। जी बिल्कुल, जैसा कि अभी तो मैच बड़ा कांटेदार हो रहा है और देखना है कि पहले जो कल का मैच हुआ है वो भी बड़ा मज़ेदार मैच हुआ है, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर ने
एक डिफरेंट नज़र आई हमें उनकी बैटिंग लाइनअप के साथ। और दूसरा सरफराज अहमद की इनिंग्स बहुत आउटस्टैंडिंग, मेरा ख्याल है बहुत अच्छा खेले। और फैफ डुप्लेसी भी उनके साथ में बड़ा अच्छा आते ही उन्होंने अपना किरदार शो किया। और जैसे आपने बात की कि उनकी बॉलिंग में और जब फील्ड में एग्रेसिवनेस नज़र आ रही है, तो मेरा ख्याल है किसी भी कैप्टन के लिए जब आप इतना बड़ा टोटल सेट कर लेते हो, फिर उसको अगर आप बिला वजह आप रन दोगे, बिला वजह आप उसको चेज़ करवाने पे तुले होगे, मेरा ख्याल है तो कोई भी कप्तान जो है वो एग्रेसिव नज़र आएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि वो थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, जो कि लड़के वैसा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे और लड़के भी थोड़े से प्रेशर में आ गए। फंबलिंग हो रही है, उनकी फील्डिंग में भी फंबलिंग हो रही है, कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, बॉलर्स उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। और एक तो एक प्रेशर सिचुएशन होती है मैच के अंदर, चाहे वो शुरू में हो चाहे वो बाद में हो, एंड वाले ओवर्स में हो। लेकिन जब आपका कप्तान ऊपर से एक ऐसा किरदार शो करे, ऐसा करैक्टर शो करे कि चीखे चिल्लाए खिलाड़ियों पे, तो कहीं ना कहीं पे प्रेशर ज़रूर फील किया जाता है। जी बिल्कुल, एज ए प्लेयर मैं आपको बताऊं कि जितना कप्तान आपको कूल रखेगा आप उतना ज़्यादा परफॉर्म करेंगे। सम टाइम ऐसा होता है कि कप्तान एज ए कैप्टन मैं बात कर रहा हूँ कि आपको प्लेयर से काम लेना होता है, तो बड़ा कामनेस होके, बड़ा कूल माइंड होके आपको प्लेयर से काम लेना पड़ता है। आपके अंदर क्या चल रहा है ये आप प्लेयर्स को नहीं बताओ। लेकिन सरफराज अहमद की ऐसी आप कह लें कि पास में भी कुछ ऐसी रिस्पेक्ट चीज़ें रह चुकी हैं कि वो जब परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं या जब मैच खेल रहे होते हैं तो बड़ा एग्रेसिव नजर आते हैं हमें ग्राउंड में, क्योंकि ग्राउंड में उनकी नेचर ऐसी है। लेकिन एग्रेसिव होने से अगर आपके बिहेवियर पे, अगर आपकी टीम को फर्क पड़ा, तो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। क्योंकि अगर आपने एक अच्छा स्कोर किया है, आपने 80 रन किए हैं, लेकिन आपने अपनी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर किया, आपको अपनी टीम को साथ लेके चलना है, क्योंकि टीम की परफॉर्मेंस मैटर भी तो करती है। मेरा ख्याल है कि कोयटा ग्लैडिएटर के जो एग्रेसिवनेस है वो दूसरे प्लेयरों में मुझे नज़र आनी चाहिए, क्योंकि जैसे वो लड़ रहे हैं, जान तोड़ की बाजी लगा रहे हैं सरफराज अहमद, दूसरे प्लेयर्स को भी चाहिए कि ऐसे लड़ना चाहिए, ग्राउंड में लड़ते नजर आए, लेकिन वैसे नज़र नहीं आ रहे, वो उल्टा प्रेशर में आ जाते हैं। फंबलिंग हो रही है, हमें देखने को मिल रही है, बॉलिंग वैसे लाइन पे नहीं हो रही है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट ज़रूर करती हैं आपकी परफॉर्मेंस को भी और आपके प्लान को भी। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे, लेकिन सरफराज अहमद को भी चाहिए कि ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि प्लेयर वैसा रिस्पॉन्स नहीं हो रहे कर रहे, और उनको चाहिए कि आप थोड़ा सा कामनेस के साथ काम लें प्लेयर्स के साथ। मेरा ख्याल है ज़्यादा अच्छा बात करते हैं। 17 बॉलों पे 19 रन चाहिए कराची किंग्स को, और वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली जीत के करीब आ रहे हैं। और कराची किंग्स की दूसरी विक्ट्री होगी इसके बाद, और इससे कबल कराची किंग्स मैच हारा था, लेकिन अच्छा कमबैक होगा कराची किंग्स का। लेकिन अच्छा, उस्मान शिनवारी की अगर हम बात करें, बिलाल सरफराज की तो हमने बात कर ली, मजीद भी बात कर लेंगे चलें, लेकिन उस्मान शिनवारी कैसी सिलेक्शन है कोयटा ग्लैडिएटर के लिए? अगर उनकी जगह एक बैट्समैन इजाफी आ जाए या फवाद अहमद जो बाहर बैठे हैं अगर वो आ जाए। देखिए, मैं ऑनेस्टली बात करूं तो उस्मान शिनवारी अभी गाले ग्लैडिएटर में श्रीलंका में उनके साथ उनके अगेंस्ट खेले, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। श्रीलंका प्रीमियर लीग वो खेल के आए, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की, जिसकी बिना पर कोयटा ग्लैडिएटर में भी वो खेल रहे हैं। और यहाँ पे आपको बताऊँ कि जितने भी लेफ्ट आर्म्स हैं हमारे, वहाब रियाज को डिस्कस कर लें, उस्मान शिनवारी को, सुहेल तनवीर को, आप देखें कि इन तीनों को आप देख लेंगे कि रन हो रहे हैं, बिल्कुल ये वैसा आपको डिलीवर नहीं करके दे रहे जैसे इनके रेपुटेशन है। तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं उनको सोचना पड़ेगा। 3 मैच हो गए हैं, 3 मैच मेरा ख्याल है किसी भी प्लेयर के लिए इनफ होते हैं उनको रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट मैच में कुछ वो सोच सकते हैं, क्योंकि टीम मैनेजमेंट, क्योंकि वो रिजल्ट उनका पॉजिटिव आया ही नहीं है, जीते तो है नहीं वो मैच, इस वजह से देखना पड़ेगा। मैचेस भी हार चुका है, तो ये भी तो एक लम्हा फिक्रिया है उनके लिए। और आगे देखें ना, गुंजाइश नहीं बचेगी, जो टॉप 4 टीम्स होंगी वही प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करेंगी। अगर शुरू में आप 3 मैचेस हार जाएंगे, एक तो मोरल डाउन होगा, फिर उसके बाद एक प्रेशर की सिचुएशन होगी कि हर मैच अब हमें जीतना है कहीं ना कहीं पे। लेकिन कल हमने देखें कि जब आप पहले 3-4 मैचेस हार जाते हैं तो फिर किसी भी टीम के लिए मुश्किल हो जाता है पॉइंट्स टेबल पे कमबैक करना। तो इसलिए इनको अगले 2 मैचेस जीतना, क्योंकि 5-5 मैचेस के बाद फिर दोबारा वही राउंड शुरू हो जाएगा दोनों सब टीमों के साथ मैचेस का। तो अगले 2 मैचों में इनको मस्ट विन गेम्स हैं इनके लिए, क्योंकि अगर इन्होंने टेबल पे टॉप पे रहना है या टॉप 4 में आना है तो। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इनको अपना टीम कम्बिनेशन चेंज करने की ज़रूरत है, या अपना जो टीम का ऑर्डर है वो चेंज करने की ज़रूरत है? किस तरह से अगर ये करें तो बेहतर हो सकता है कोयटा के लिए, क्योंकि ऑलरेडी 3 मैच हार चुके हैं? देखें, मेरा ख्याल है बैटिंग ने परफॉर्म करके दे दिया है,
बैटिंग 200 रन मेरा ख्याल है बहुत रन होते हैं, लेकिन अब बॉलिंग में किसी एक बॉलर ने सामने आके क्लिक करना कि जी मैं, कोई एक बॉलर जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, कप्तान को बोले कि जी मैं आपको करके देता हूँ परफॉर्म, मैं आपको मैच जिता के देता हूँ। कोई ऐसा शो हमें नजर आना चाहिए। जब ऐसा शो नजर आएगा, के सामने तो कोई नहीं बोल सकता नहीं ऐसे प्लेयर्स देखिए जितने जो ग्रेट बॉलर हुए हैं, ग्रेट प्लेयर्स हुए हैं, वो जाके कैप्टन को बोलते हैं कि सर मैं आपको करके देता हूँ, आप मेरे पे ट्रस्ट करें, मैं आपको मैच जिता के दूंगा। तो जो यहाँ पे आप करैक्टर शो करते हैं वो आपको बड़ा प्लेयर बनाता है। अदरवाइज आप ये नॉर्मल मैचेस तो खेल लेंगे, लेकिन आपको बड़ा प्लेयर बनने के लिए ये चीज़ें जो है ना मुश्किल वक्त में परफॉर्मेंस करके देनी पड़ेगी। वैसे अगर ये मुश्किल वक्त में परफॉर्मेंस की बात है तो सरफराज ये भी बात भी तो कह सकते हैं कि मैंने तो 80 रन बनाए, मैंने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश की, टीम को भी काफ़ी कोशिश की कि वो बेहतर परफॉर्म कर सके। तो इस तरह तो वो भी देखें कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आप 100 भी करते हो, 5 आउट भी करते हो, लेकिन अगर आपकी टीम जीती नहीं है तो वो आपकी परफॉर्मेंस जीरो हो जाती है। तो सबको मिलकर एक चीज़ चाहिए, सिर्फ इनको जीत, अच्छा बिलाल, विन चाहिए। हमने देखा एक सैम अयूब इमर्जिंग प्लेयर हैं कोयटा ग्लैडिएटर में, अब 3 मैचेस खेल चुके हैं और अच्छे नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, अब तो ओपन भी कर रहे हैं। अच्छा T20 प्लेयर नज़र आ रहे हैं आपको? वो मेरा ख्याल है वो बहुत अच्छा प्लेयर है, क्योंकि जो डोमेस्टिक क्रिकेट में या जो उसकी रेपुटेशन है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा प्लेयर है। आल्दो के वो वैसा क्लिक नहीं कर पाया, परफॉर्मेंस वैसी नहीं कर पाया, वो बहुत लकी है। टेक्निकली मुझे बहुत अच्छी लगी, टेक्निकली बहुत अच्छे लगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि लॉन्गर फॉर्मेट में अगर उनको आजमाया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। वही बात करने, क्योंकि बड़ा लकी है कि 3 मैचेस खेले हैं, लेकिन अनलकी इस वे में रह गए, परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। लेकिन अब दूसरों को भी देखना पड़ेगा, जो दूसरे उनके पास इमर्जिंग प्लेयर्स हैं तो उनको भी ट्राई करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि वो ट्राई करेंगे अब, क्योंकि 3 मैचेस आपके लिए बहुत होते हैं एक बंदे को जज करने के लिए, एक प्लेयर को जज करने के लिए। अच्छा तो कोयटा की तो हमने काफ़ी बात की, सरफराज की परफॉर्मेंस की, उसकी टीम की। ज़ल्मी की अगर थोड़ी सी बात कर लें, 198 का टारगेट सेट किया गया कोयटा की जानिब से, ठीक है, ज़ल्मी ने उसे चेस किया एंड दे विन। लेकिन बात फिर वही है कि यहाँ पर हम अगर बात करें तो इसका मतलब है कि फिर ज़ल्मी की बैटिंग जो लाइन है वो बेहतर है। देखें ऐसे मैचेस जीतने में जो ज़ल्मी है, आपने पिछले भी कई बार देखा कि ऐसे मैचेस उन्होंने बड़े काफ़ी जीते हुए हैं, तो उनका जो नीचे वाला स्लॉट है आप देखें वो काफ़ी एक्सपीरियंस है और वो उनको परफॉर्म करके दे रहा है। नीचे से आप हैदर अली ने बड़ा अच्छा एक मरतबा फिर शो किया, 50 रन किए उन्होंने, और दूसरा शुएब मलिक ने बड़ा अच्छा साथ में चिप ऑन किया, इमामुल हक ने फिर दोबारा रन किए, 40+ रन किए। फिर नीचे से आके जो सबसे अच्छी चीज़ जो लगी कि वहाब रियाज ने, जैसे रदरफोर्ड और वहाब रियाज ने, बिल्कुल ऐसा ही, जब वो आगे आके उन्होंने खुद उस चीज़ को ऑन किया कि मैं जाके रन करूंगा, तो उन्होंने डेल स्टेन को 2 छक्के मारे एक ओवर में, जहाँ पे बहुत ज़रूरत थी उनकी टीम को, और उन्होंने मैच ही एक साइड पे कर दिया। बिल्कुल, कुछ मजीद भी बात करेंगे, कल के मैच की बात की, जो भी मैच हो रहा है उस पर भी मजीद बात होगी। नाज़रीन आप देख रहे हैं मोर से ज़्यादा क्रिकेट फीवर, प्रेजेंटेड बाय कुरकुरे एंड सर्फ एक्सेल और पावर्ड बाय टेलीनॉर, लाइफ बॉय टैंग, ओल पर्स जो कि है फ्लेवर्ड मिल्क, और टी पार्टनर है डालडा कपशप। मजीद बात होगी लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो अब आप देख रहे हैं मोर से ज़्यादा क्रिकेट फीवर, विच इज़ प्रेजेंटेड बाय कुरकुरे, सर्फ एक्सेल एंड पावर्ड बाय टेलीनॉर, लाइफ बॉय टैंग एंड ऑल पर, जो कि फ्लेवर्ड मिल्क है, और हमारा टी पार्टनर है डालडा कपशप। तो कराची किंग्स मैच बिलाखिर बिल्कुल जी, एमन कराची जीत गया और कराची ने 7 विकेटों से शिकस्त दी है मुल्तान सुल्तान को। तो मुल्तान सुल्तान अभी तक सिर्फ 1 मैच जीत पाया है और कराची किंग्स 2 मैच अभी तक जीत चुका है। और टॉप ऑफ द टेबल इस्लामाबाद यूनाइटेड थी, और अब इस्लामाबाद यूनाइटेड के विन करने के बाद थोड़ी सी चेंजिंग्स हुई होंगी कहीं ना कहीं पे, लेकिन कराची किंग्स के डगआउट के लिए ये एक अच्छी बात हो। ओवरऑल कैसा देखते हैं बिलाल आप इस मैच को? जी बिल्कुल, एक कह लें कि दोबारा वही चीज़ जिन्होंने चेस किया फिर वो जीत गए, तो ये एक चीज़ चलती आ रही है। ये तो एक बिल्कुल साइकी सेट हो गई है, मतलब बिल्कुल इस चीज़ का जाम ही खत्म हो गया कि बस ठीक है जो चेस करेगा वो जीतेगा। अब देखना पड़ेगा कि पहले कौन डिफेंड करता है इस चीज़ को, जब जो डिफेंड करेगा मेरा ख्याल है वो उसका ज़्यादा क्रेडिट लेगा इस सब चीज़ का। लेकिन मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी विन की है कराची ने। एक मरतबा फिर आपने देखा कि जो हमारे ग्रेट प्लेयर्स हैं, जो उनके प्लेयर्स हैं वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर, उन्होंने शो किया कि दैट्स व्हाई दे आर ग्रेट। तो मेरा ख्याल है ये बड़ी खुशाइन बात है, और मुल्तान
बाबर आजम ने 90 रन्स नॉट आउट। और बाबर आजम के बारे में कहा जाता है कि वैसे तो कहा जाता है कि पावर हिटर को ऊपर से पकड़ा जाए, लेकिन बाबर आजम के बारे में ये कहा जाता है बाबर आजम जब लंबी इनिंग्स खेलते हैं तो वो फिर अगली टीम को डैमेज करते हैं, जिस तरीके से आज मुल्तान को डैमेज किया, 90 रन्स किए नॉट आउट और मैच जितवा के बाहर आए। देखें बिल्कुल, जब बाबर आजम अपनी इनिंग्स खेलते हैं तो वो आपको बताया कि मैच ही साइड पे कर देते हैं, क्योंकि उनकी ये खासियत है कि वो मैच को जब वो चेस कर रहे होते हैं स्पेशली, तो मेरा ख्याल है कि वो 90% उनकी रेशो ये है कि वो मैच को फिनिश करते हैं। जो पहले खेलते हैं तो उसमें भी उनकी रेशो रन्स करने की बहुत अच्छी रही है। लेकिन मुल्तान सुल्तान को जाहिर सी बात है कि अभी देखना पड़ेगा कि अब क्या हमें यूनिट लेकर जाना पड़ेगा, मैच जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा। और बिलाल, एक बड़ी अच्छी बात है कराची किंग्स के लिए कि अब तक का सबसे बड़ा टारगेट जो है वो PSL का जो कराची किंग्स की बात करें उन्होंने चेस किया है। 196 रन्स का जो टारगेट है वो कराची किंग्स ने चेस किया। और अब कराची किंग्स का जो डग आउट है वो भी हैप्पी होगा थोड़ा सा, वसीम अकरम भी और जो उनके कोचेस हैं वो भी खासे हैप्पी होंगे। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है जब टीम जीतती है तो हर बंदा जो भी आपके साथ इन्वॉल्व होता है, जो भी आपके साथ टच होता है वो खुश होता है, खा वो शायकीन हो, खा वो मैनेजमेंट के लोग हों, खा वो प्लेयर्स हों। तो मेरा ख्याल है कि ये जितना बड़ा टोटल था उसके बाद जैसे चेज़ हुआ तो इससे हमें जाहिर होता है कि हाउ गुड द टीम आर, तो वो कैसा चेज़ कर रहे हैं और कैसी टीमें, इतनी स्ट्रॉन्ग टीमें हैं कि आपको एक एक ओवर जो है ना वो सोच समझ कर करना पड़ेगा नेक्स्ट मैचेस में। तो मेरा ख्याल है कि बड़ा लुत्फानंदोज़ ये PSL जो है ना वो चल रहा है और शायकीन के लिए भी बड़ी अच्छी बात है कि इतना अच्छा रन हो रहे हैं। और आपने शायकीन की बात की तो शायकीन भी अब बढ़ते चले जा रहे हैं, 20% से 50% पे आ गए हैं, उनकी तादाद बढ़ा दी गई है। 50% शायकीन इस वक्त स्टेडियम में आ सकते हैं, मैच देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, अपनी टीम को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक बात तौसीफ और आसिफ, वो ये कि समाजी फासले का ख्याल अभी भी रखना है। 20 से 50% पे तो चले गए, लेकिन समाजी फासले का ख्याल रखना ताकि क्रिकेट इसी तरह हमारे ग्राउंड्स में खेलती रहे, लोग इसी तरह खुश होते रहे, क्योंकि स्ट्रेस तो बहुत है हर किसी की लाइफ में, लेकिन इसी तरह से ये सारे स्ट्रेस और ये सारी चीज़ें कम हो सकती हैं। बिल्कुल, ये एमन तभी मुमकिन होगा जब हम SOPs को फॉलो करेंगे और जिस चीज़ से मना किया गया उस चीज़ से हम अवॉइड करेंगे और जो SOPs रखे गए हैं स्टेडियम में आने के उनको हम फॉलो करते रहेंगे, ताकि अगर ये SOPs अगर हम फॉलो करें केसेस भी कम होंगे और फिर आगे जाके 50-100 में भी कन्वर्ट और वैसे भी इंटरनेशनली आपका मैसेज आएगा कि आप ऐसी नेशन है, आप एक ऐसी कौम है जिसको एक SOP सेट करके अगर दिए गए हैं तो उसके बेहतर तरीके से अमल करें। और इस तरह के मुहलिक वायरसेस जो भी आ रहे हैं, पहले आ चुके और मजीद, अब जैसे कि अभी आज सुबह भी एक न्यूज़ में मैंने देखा कि COVID-2 SARS के नाम से, ठीक है, वो भी पाकिस्तान में आ चुका। तो इस तरह की सब चीज़ों से निजात हासिल करने की हमें ज़रूरत है ताकि इसी तरह हमारे मैदान आबाद रहें और क्रिकेट PSL एक खुशी का मौका है जी, और एक बड़ा एक इवेंट है ऐसा कि जो 4 चांद लगा देता है, हर बंदा खुश होता है और पाकिस्तान का ये ब्रांड है। और देखें दिन ब दिन ये ब्रांड बढ़ता चला जा रहा है, हर ज़बान ज़द-ए-आम है अब ये बिलाल, और दुनिया के कोने कोने तक ये ब्रांड अब पहुंच चुका है। जी बिल्कुल, PSL आपको पता कि पाकिस्तान का एक माना जाना पहचाना ब्रांड है और हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए और पाकिस्तान की क्रिकेट को बड़ा फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ से, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट को इससे बहुत प्लेयर नज़र आए हैं, मिले भी हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए बेहतर है कि पाकिस्तान को सर्व करेंगे प्लेयर्स और ये पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। अल्टीमेट तो यही कोशिश होती है कि पाकिस्तान का नाम रोशन किया जाए किसी भी तरीके से, तो ये बड़ा अच्छा एक स्टेप है। क्योंकि इसमें ये भी फ़ायदा ना कि आपको इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिलता है, आप उनसे सीखते हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिलाल, एक बड़ी अच्छी बात, ओवरसीज प्लेयर जो यहाँ पर आ रहे हैं, बेन डंग से बात की गई और बेन कटिंग से बात की गई, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि PSL का अब शुमार है 2 बेहतरीन लीग्स में होता है। एक तो उन्होंने PSL का नाम लिया सबसे पहले, फिर IPL का नाम लिया, फिर उसके बाद BBL का नाम लिया, तो ये एक अच्छी बात है। PSL, फिर एक और अच्छी बात ये है कि ब्रॉडकास्टिंग जो पहले 1 या 2 मुल्कों में या 3 मुल्कों में होती थी, अब जहाँ जहाँ क्रिकेट खेली जाती है वहाँ पर ये ब्रॉडकास्टिंग हो रही है। ये सबसे अच्छी बात है PSL की, हर मुल्क में अब ये दिखाया जा रहा है। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है ये क्रेडिट जाना चाहिए PCB के जितने भी ओहदेदारान हैं, जितने भी लोग इसके लिए वर्कआउट कर रहे हैं, दिन रात मेहनत की है जिन्होंने, ये सारा क्रेडिट उन लोगों को जाता है कि जो इसको पाकिस्तान का और PSL का नाम इतना बढ़ाया जिन लोगों ने, और डे बाय डे ये मजीद बेहतर होता चला जा रहा है और ये बड़ी खुशाइन बात है। और जैसा कि क्रिकेट की बात करें तो बड़ा अच्छा मैच जीता कराची। बिल्कुल, इस पर बात करते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मोर से ज्यादा क्रिकेट फीवर, प्रेजेंटेड बाय कुरकुरे एंड सर्फ एक्सेल और पावर्ड बाय टेलीनॉर लाइफ बॉय टैंग ओल्ड प्लस, जो कि है फ्लेवर्ड मिल्क और टी पार्टनर हैं डालडा। कब शब बात होगी, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जी आप देख रहे हैं मोर से ज़्यादा क्रिकेट फीवर, विच इज़ प्रेजेंटेड बाय कुरकुरे, सर्फ एक्सेल एंड पावर्ड बाय टेलीनॉर, लाइफ बॉय, टैंग और
ऑल पर जो कि फ्लेवर्ड मिल्क है, और हमारा टी पार्टनर है डालडा गपशप। कराची किंग्स तो जीत गया, बहुत अच्छा खेले, लेकिन बिलाल मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि आप किस तरह से फील्डिंग को रेट करते हैं यहाँ पे, पीएसएल की फील्डिंग को, क्योंकि बाकी अगर आप लीग्स देखें तो वहाँ पे बहुत शानदार फील्डिंग्स होती है, तो आप इसकी फील्डिंग को कैसे रेट करते हैं? मेरा ख्याल है कि पिछले कुछ सीजन में हमारी जो फील्डिंग का स्टैंडर्ड है वो थोड़ा अप ज़रूर हुआ है, लेकिन इस सीज़न मुझे थोड़ा सा आप कह लें कि फील्डिंग में थोड़े से क्लैप्सेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। वैसा फील्डिंग का स्टैंडर्ड नज़र नहीं आया मुझे जैसा कि होना चाहिए था। हालांकि कि हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अब पीसीबी ने जो एक फील्डिंग कोच भी टीम्स के साथ रखा ताकि फील्डिंग इंप्रूव की जाए, और अभी फ्रेंचाइजेस के पास तो आपको पता कि जो फॉरनर कोचेज़ हैं वो भी अवेलेबल होते हैं, तो फील्डिंग भी करते हैं, ड्रिल्स भी करते रहते हैं। फिलहाल ये भी देखा कि बीबीएल की बात करें, हम आईपीएल की बात करें, आईपीएल की बात इसलिए करें क्योंकि वहाँ पे ओवरसीज प्लेयर बहुत ज़्यादा आते हैं, क्वांटिटी में आते हैं वहाँ पर, और वहाँ पे कोई फील्डिंग का मयार हमें बड़ा अच्छा हाई क्वालिटी की फील्डिंग हमें देखने को मिलती है, लेकिन पीएसएल में वो मयार नज़र नहीं आ रहा। स्पेशली अगर हम अपने लड़कों की बात करें तो उनमें वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। इसकी क्या वजूहत है? क्या कोचेस तो बल्कि काम करते होंगे, लेकिन क्या हमारे लड़के तैयार नहीं है डाइव करने के लिए? नहीं, मेरा ख्याल है कि सब चीज़ें वैसी ही हैं, वैसे वही कोचेस मेरा ख्याल है उधर भी काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी काम कर रहे हैं। वही ड्रिल्स जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स के हवाले से जितनी भी अच्छी और जो एडवांस ड्रिल्स हैं वो भी हमारे लड़के कर रहे हैं, और फिटनेस पे भी और अपनी डाइट पे भी सब चीज़ें आप कह लें कि एक अच्छी डायरेक्शन की तरफ जा ज़रूर रही हैं, लेकिन एट द एंड आपको देखना पड़ेगा कि आप उसको परफॉर्म कैसा करते हो, आप उसको कैसा लेते हो, कि आप फील्डिंग का रिजल्ट कैसा देते हो बाद में सब चीज़ें करने के बाद। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे आके हम लोग लैग कर रहे हैं थोड़ा, कि हम सारी चीज़ें तो बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं, फील्डिंग भी कर रहे हैं, फिटनेस का भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें ड्रिल्स वैसी कर रहे हैं, लेकिन फील्डिंग के जो ग्राउंड में प्रेशर सिचुएशन में जो चीज़ होती है, असल में जब वहाँ पर परफॉर्म करते हो आप, तो वो आपकी चीज़ काउंट होती है। आपको क्या लगता है क्या बेहतर करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि फील्डिंग की ड्रिल्स थोड़ी सी ज़्यादा करनी चाहिए, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा देना चाहिए फील्डिंग को, क्योंकि बनिस्बत हम नेट्स में जाके बॉलिंग और बैटिंग को ज़्यादा टाइम देते हैं, फील्डिंग को भी टाइम देते हैं, लेकिन इसको स्पेसिफिकली हर प्लेयर को चाहिए कि इंडिविजुअली भी इस चीज़ को जाके फील्डिंग करें। बॉलर अच्छा प्ले कर रहा है, मतलब वो विकेट ले रहा है और कैच ड्रॉप हो जाता है, तो वो तो फिर आप देखें जाहिर सी बात है वो उसका भी नुकसान होता है, टीम का भी नुकसान होता है, और उसका रिजल्ट फिर आपने देखा बिलाल के सरफराज ने कल के मैच में हाईलाइट किया, उसने कहा कि हम टारगेट तो बड़े बड़े बना रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं पे फील्डिंग में हम लैग कर रहे हैं। जिस तरीके से कल एक रन आउट मिस किया उन्हें रदरफोर्ड का, अगर रदरफोर्ड वहाँ पर आउट हो जाते तो कोयटा के लिए कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव जो एलिमेंट है वो नज़र आता, कोयटा मैच जीत भी सकता था, लेकिन ये सब प्रेडिक्शंस हैं। लेकिन फील्डिंग को लेकर कहीं ना कहीं पे पाकिस्तानी टीम को हमेशा से मुश्किलात पेश आती रही। कई बड़े बड़े मैच थे, प्रेशर मैच थे, वर्ल्ड कप्स के मैच थे, हमने कैच छोड़े, हमने मैच छोड़े, और यही पीएसएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमने अपने आप को प्रूव करना है, हमने आपको इम्प्रूव करना है। हमारे जितने भी फील्डर्स हैं पाकिस्तानी और नए खिलाड़ियों को मौका मिलता है यहाँ पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहिए हमें इस प्लेटफॉर्म से। मेरा ख्याल है कि पिछले कुछ अरसे से अभी पाकिस्तान की फील्डिंग जो है ना वो बहुत इंप्रूव हुई है। अब आप देखें अगर फील्डिंग का स्टैंडर्ड जो है पाकिस्तान का बहुत हाई हुआ है, पाकिस्तान के जो खुद के कोचेज़ हैं, जो पाकिस्तान फील्डिंग के अभी कोच हैं मुजीद भाई, उनको भी देखेंगे आपके वो वैसी ड्रिल्स आप देखें कि जितनी भी हमें लेटेस्ट ड्रिल्स है वो करवाते नज़र आते हैं पाकिस्तान टीम को। और अभी जो फ्रेंचाइजीज की जितनी भी टीमें हैं उन्होंने सब में फॉरनर्स भी कोचेज़ हैं, दूसरे भी कोचेज़ हैं, पाकिस्तान के लोकल कोचेज़ भी हैं, तो वो सब लोग मिल के एक ही पेज पे हैं कि वो उनको फील्डिंग उनकी इंप्रूव कैसे होगी, और वो उस चीज़ पे वर्कआउट भी कर रहे हैं। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि थोड़ा सा हमें स्पेसिफिकली उस चीज़ को, जहाँ पे हम हर प्लेयर को चाहिए कि इंडिविजुअली अगर उसको लगता है कि मैं फ़लाँ जगह पे लैग कर रहा हूँ तो उसकी इंडिविजुअल प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो इस तरह ये ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है। आप कर सकते हैं कि आपको ये मैचेस अगर आप यहाँ पे आपको पता है कि आप कहाँ कहाँ लैग करें, फील्डिंग है, बॉलिंग है, बैटिंग है, जहाँ पे भी आप करें तो आप नेशनल टीम में जहाँ अगर आपको मौका मिलेगा तो आप बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे, क्योंकि यही गलतियाँ वहाँ पे आप सीख के जब आगे जाएंगे। हमने फील्डिंग पे तो बात कर ली, लेकिन जो मैच हुआ अभी मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स का, बड़ा एक क्रूशल मैच था। मुल्तान सुल्तान के लिए भी जीतना बहुत ज़रूरी था। मुल्तान सुल्तान भी टेबल्स पे नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है, लाहौर कलंदर भी नीचे चली गई हुई है, और कोयटा तो बिल्कुल बहुत नीचे है। लेकिन अब जो मैच हुआ उसमें हमने देखा कि रिजवान ने भी परफॉर्म किया, ऊपर से फिर कराची किंग्स के बाबर आजम ने परफॉर्म किया, क्रिस लिन ने थोड़ा सा परफॉर्म किया। लेकिन अगर हम बॉलिंग की बात करें तो कराची किंग्स की बॉलिंग आपको कैसी नज़र आई?
और देखें थोड़ी सी आज मुझे उनकी बॉलिंग भी ऑफ नज़र है। जैसे वकास मकसूद बड़े अच्छे बॉलर हैं, लेकिन वो भी एक दो मैचों में वो वैसा नज़र नहीं आया कि वैसी बॉलिंग कर रहे हैं। और मोहम्मद आमिर भी आप कह लें कि विकेट लेस ले रहे हैं, थोड़ा आज 2 के विकेट दिया उन्होंने। लेकिन दूसरे जैसे उनके साथ अरशद इकबाल जैसे उन्होंने पहले मैच में परफॉर्मेंस किया, उसके बाद थोड़ी सी बॉलिंग परफॉर्मेंस की, लेकिन वो आप कह लेंगे एक यूनिट जो कि एक स्पिनर प्रॉपर, जैसे नबी की बात कर रहे थे कि मोहम्मद नबी बॉलिंग तो वो कर रहे हैं लेकिन वैसा वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। रन हुए हैं उनको भी, इमाद वसीम एज ए कंटेनर आपको देखते हैं कि नजर आते हैं, वैसा वो आउट करके नहीं दे रहे टीम को। लेकिन आज एक बड़ी अच्छी विकेट ली क्रिस लेन की, जब क्रिस लेन एक लाठी चार्ज कर रहे थे लेकिन वहाँ पे विकेट ले गए, 4 ओवर में 22 रन दिए, लेकिन आमिर यमीन को आज नहीं डाला। वो पिछले मैच का उनको वो प्लेंटी पड़ी। देखें वो मैच खेल रहे हैं लेकिन उनको बॉलिंग ही नहीं करवाई गई। ये बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ थी कि उनसे बॉलिंग नहीं करवाई गई, हालांकि वो बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। बॉलिंग ऑलराउंडर तो ये चीज़ मेरा बैटिंग में उनको आजमाना चाहते थे। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कराची को भी कि बॉलिंग और कैसे बेहतर कर सकते हैं। हालांकि वो मैच जीत गए हैं, लेकिन जीतने के बाद भी आप देखेंगे कोचेज या जो मैनेजमेंट होती है वो एक एक चीज़, छोटे छोटे पॉइंट को भी नोट करके तो वो उसको ओवरकम करने की कोशिश करती है ताकि नेक्स्ट वो गलती ना। और ये भी बड़ी सरप्राइजिंग हमने देखा, एक मैच पहले भी कराची किंग्स का हुआ, शायद गालिबन पहला मैच था या दूसरा मैच था, उसमें कराची किंग्स ने मोहम्मद नबी से बॉलिंग नहीं करवाई थी और काफ़ी लोग सरप्राइज हुए थे, हैरान हुए थे। और आज के मैच में आमिर यमीन अगर खेल रहे हैं तो उनसे बॉलिंग नहीं करवाई गई। एक एक चीज़ जो है, जो कोचेज हैं, जो कप्तान हैं, वो देख रहे होते हैं और जो टीम के लिए फ़ायदेमंद है बिलाल, मेरा ख्याल वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। एज ए प्लेयर मैं बात करूं तो क्योंकि जब मेरी जहां तक सोच है कि जब आप डे का मैच है वहां पे थोड़ा सा स्पिनर ज़्यादा यूज़फुल नज़र आ सकता है मुझे कि डे के मैच में नबी को बॉलिंग करवाई गई, तब मेरा ख्याल है इनका मैच तो सेकंड मैच था, इस वजह से मेरा ख्याल है कि वो नबी से बॉलिंग नहीं करवाई गई। लेकिन आपको जाहिर सी बात है कि आपके पास यूनिट इनके पास है बॉलिंग का, आप किसी को भी बॉलिंग करवा सकते हैं, इनके पास बॉलिंग की ऑप्शंस हैं। अब मैचेस जीते हैं, मोरल भी आप है, तो मेरा ख्याल है इस चीज़ को भी थोड़ा सा सोचेंगे ज़रूर और आगे वाले मैचेस में वो और बेहतर करेंगे। जहाँ पे मुल्तान नज़र आ रहा था कि 215 और 20 रन लगा सकता है बोर्ड पे, लेकिन नहीं लगाए। डेप्थ ओवर में अच्छी बॉलिंग की कराची किंग्स ने, ऑल्दो जो एक्स्ट्रास थे वो 22 दिए, तारीफ तो करनी चाहिए, और कहीं ना कहीं कंटेन किया 196 पे। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें मुल्तान सुल्तान्स की बॉलिंग, शाहनवाज धानी है वहाँ पर, सुहेल खान है वहाँ पर, कार्लोस ब्रैथवेट है, उस्मान कादिर, शाहिद अफरीदी, तो कैसी लगी उनकी बॉलिंग आज आपको? बॉलिंग तो आपको पता है कि आप जितने भी नाम ले लें, हर नाम जो है ना वो बहुत बड़ा नाम है और अच्छे बॉलर्स हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको रिजल्ट क्या मिला है वो आप चीज़ मैटर करता है, क्योंकि रिजल्ट मैटर करता है। जो आपकी प्रोग्रेस है, जो आपका प्रोसेस है, वो मैटर नहीं करता, आपका मैटर करता है रिजल्ट क्या है। तो मेरा ख्याल है कि रिजल्ट आपके हक में नहीं आया अगर, तो ये चीज़ उनके हक में नहीं जाएगी। बैटिंग की बात की जाए तो उन्होंने आपको टारगेट तो एक अच्छा उन्होंने दिया था कि आप कराची किंग्स के लिए अच्छा टारगेट सेट करके दिया था। बात ये तो नहीं है कि बिल्कुल बहुत कम स्कोर किए थे, अच्छा उनका अच्छी इनिंग्स थी उनकी। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि देखें बैटिंग में तो वो परफॉर्मेंस करके दे रहे हैं, रन भी करके दे रहे हैं। बॉलिंग पे डिपेंड करता है क्योंकि 3 मैचेस आपको पता है कि अगर आप ऐसे बैक टू बैक आप 2 मैचेस हार जाएं और 1 मैच आप जीते हैं तो कहीं ना कहीं आपको टेबल में इन रहने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है। एक्स्ट्रा, जैसे मैंने आप पहले बात की कि किसी भी बॉलर को, जैसे उस्मान कादिर ने, बड़े अच्छे बॉलर हैं, बड़ी अच्छी बॉलिंग करें, थोड़ा सा और स्टेप इन करना पड़ेगा। शाहिद अफरीदी वैसा नहीं कर पा रहे कि वैसे आउट 1-2 करके दे दें, जैसे उनकी रेपो है कि वो आउट करके दे देते हैं। और जैसे ब्रैथवेट ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और शाहनवाज धानी है, साथ में सुहेल खान ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, तो यूनिट तो ठीक है लेकिन रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। देखिए शाहनवाज धानी ने 2 विकेटें ली और शाहनवाज धानी को बड़ा डिस्कस किया जा रहा है इस लीग्स के अंदर कि शाहनवाज धानी एक अच्छा टैलेंट है, इमर्जिंग टैलेंट है, उभरते हुए स्टार्स हैं। 2 ऐसे इमर्जिंग टैलेंट हैं, मैं बात करना चाहता हूँ और लाजमन इनको डिस्कस करना चाहिए। एक मोहम्मद वसीम और एक शाहनवाज धानी। शाहनवाज धानी का ताल्लुक लाड़काना सिंध से है और मोहम्मद वसीम का ताल्लुक नॉर्थ जनूबी वजीरिस्तान से है। आप ये देखें कि ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर क्रिकेट के मौके बहुत कम मिलते हैं, जहाँ पर क्रिकेट बहुत कम देखने को मिलती है, जहाँ पर देखें तो खिलाड़ी बहुत कम हमें कौमी टीम में नज़र आते हैं, लेकिन वहाँ से मेहनत करके खिलाड़ियों का इस प्लेटफॉर्म तक आना या कौमी टीम की नुमाइंदगी करना, ये बहुत बड़ी बात है। और लगे रहना, मेहनत करते रहना और मायूस ना होना, क्योंकि आप एक ऐसे इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर क्रिकेट नहीं हो रही, जहाँ कोई सिलेक्टर आपको देख नहीं रहे, जहाँ कोई ऐसी प्रोमिनेंट लीग नहीं हो रही, उसके बावजूद आप इतनी स्ट्रगल करके, मेहनत करके एक बड़े प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म पे आते हो, फिर आप परफॉर्म करते हो। ऑल्दो मोहम्मद वसीम की भी तारीफ हो रही है, तो मैं समझता हूँ जितना क्रेडिट इन दोनों को जाता है और देना भी चाहिए और जाता भी है। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है ये क्रेडिट जाता है पीसीबी के जो जितने भी क्रिकेट के ऑर्गेनाइजर्स हैं, ये सिलेक्टर्स हैं, ये सब जितने ग्रासरूट जाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ऐसे एरियाज में से क्रिकेटर्स ढूंढ कर लाना बड़ी बात होती है। और आप देखेंगे जैसे ये है लड़काना से दानी है, आप अरशद इकबाल की बात करें, वो जो कराची किंग्स के हैं, मेरा ख्याल है हमारे जितने भी आप देखें कि इमर्जिंग प्लेयर फास्ट बॉलर्स हैं, वो ऐसे एरियाज के साथ हैं जहाँ पे क्रिकेट बहुत कम खेली जाती है, लेकिन वहाँ से ऐसे प्लेयर्स का आना बड़ी खुशाइन बात है और ये परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं। और ये आप देखें कि अगर इनको अच्छे तरीके से 1-1.5 साल इनको ग्रूम किया जाए, 2 साल ग्रूम किया जाए, तो ये पाकिस्तान का एक अच्छा एसेट बन सकते हैं। अच्छा, जैसे कि मतलब टैलेंट की तो कमी नहीं है पाकिस्तान में, इन एरिया से भी खिलाड़ी आ रहे हैं सामने, अच्छा परफॉर्म करें, तो आसिफ ऐसा भी तो है ना कि हमारे कोचेस को भी, अगर एक लड़का अच्छा परफॉर्म करके इधर एक अच्छा खिलाड़ी, तो आपको उसको मजीद पॉलिश करने की जरूरत है कि उसकी जो चीज़ जहाँ लैक करिए आप उसको वहाँ पे ज़्यादा उसको बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके, उसको गाइड करें ताकि वो उस चीज़ को बेहतर करे अपनी। देखें, इससे पहले जैसे मोहम्मद वसीम की बात की तौसीफ भाई ने कि मोहम्मद वसीम को अब्दुल रज़ाक केपीके की टीम में अभी डोमेस्टिक में खेले और अब्दुल रज़ाक ने ये मेंशन किया उनको कि यार ये ऐसा प्लेयर है कि मैं इसको पॉलिश करूंगा और इसको ये आपको नजर आएगा आगे वाले दिनों में। तो वही हुआ कि आगे फ्रेंचाइज ने उनको लिया और उन्होंने परफॉर्म भी करके दिया। तो मेरा ख्याल है कि ये कोचेज़ के जहन में भी कहीं ना कहीं बात है और ये कोचेज़ को ही क्रेडिट जाता है कि जितने भी प्लेयर्स खेलते हैं या आते हैं वो एक आप कह रहे हैं कि एक सर्कल के होते हुए उसी सर्कल में से आते हैं ताकि प्लेयर्स डेवलप भी होता रहे और पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स और कोचेज़ हैं उनको भी पता होता है कि अब्दुल रज़ाक से जब मेरी बात हुई, मैंने इंटरव्यू किया तो अब्दुल रज़ाक ने मोहम्मद वसीम को मेंशन किया था उस इंटरव्यू में कि मोहम्मद वसीम उभरता हुआ टैलेंट है और वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का जो टैलेंट है उनमें वो है उनमें। अच्छा, मोहम्मद वसीम की हम बात कर रहे हैं तो वो खेल रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से, तो आज मैच भी है इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का, तो ये भी बड़ा अहम मैच है जी। अगर दोनों टीमों के हेड टू हेड बात करें तो 12 मैचेस खेले जा चुके हैं और दोनों टीमों ने 6-6 मैच जीत रखे हैं। तो जी ये नेक टू नेक मुकाबला चल रहा है इस वक्त, अब देखना ये कि आज क्या होता है। लेकिन अगर फर्स्ट बैटिंग या सेकंड बैटिंग की बात करें तो दोनों ने 3-3 मरतबा कामयाबी भी हासिल कर रखी है, यानी कि दोनों टीमें ऐसी हैं कि अगर पहली बैटिंग करें या बाद में बैटिंग करें, दोनों में इतना दमखम है कि वो चेज भी कर सकते हैं, डिफेंड भी कर सकते हैं। एक अच्छा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा, आज कड़ाकेदार मुकाबला होगा, कड़ाकेदार चौके छक्के मिलेंगे हमें देखने। देखिए जी, जितनी भी पीछे मैचेस हुए हैं वो आज एक ना एक टीम का पलड़ा तो भारी रहेगा क्योंकि 3-3 बराबर हुए हैं। आपने देखे जैसे का 6-6 मैचेस जीते हुए हैं। तो लेकिन आज के मैच की अगर बात की जाए, ये पिछले कुछ दिनों में जो मैचेस हुए हैं उनको देखते हुए जो भी बात की जाए तो जो टॉस का एलिमेंट है वो तो कहीं ना कहीं रहेगा, क्योंकि जो टीम जीतेगी टॉस को बॉलिंग हम ये कह सकते हैं जेड़ा टॉस जीते वो मैच जीते। लेकिन वैसे अगर इस तरह से रहा, लोगों की साइकी इसी तरह से सेट हो गई, तो ये मेरा ख्याल है बिलाल इस पे थोड़ा पीसीबी को सोचना नहीं चाहिए कि थोड़ी टाइमिंग चेंज करें, क्योंकि अब तो वाकई ये साइकी सेट हो रही है कि ठीक है अब तो जिसने टाइमिंग तो खैर वो एमन वही रहेगी, लेकिन इसमें ये है कि हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी चीज़ ये अब आ रही है, इस चीज़ को अब लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जो टॉस जीत रहा है वो मैच भी जीत रहा है। इस चीज़ को हमें अल्लाह करे ये मिल जाए चीज़ देखने को कि जो टॉस ना जीते वो मैच जीत जाए। देखें ये अगर कोई भी टीम जैसे ये करेगी ना बाद में उस चीज़ को डिफेंड करेगी रन को, मेरा ख्याल है वो ज़्यादा डिस्कस होगी अगले दिनों में, क्योंकि उसने एक डिफरेंट चीज़ करने को मिलेगी उस टीम ने की होगी। तो मेरा ख्याल है कि आज के मैच में बड़ा कांटेदार मुकाबला नज़र आएगा हमें, क्योंकि दोनों टीमें जो बहुत आप कह लें कि स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स रखती हैं और उसके बावजूद देखें कि जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम है उसमें शादाब खान, हसन अली, फ़हीम अशरफ, आसिफ अली, हुसैन तलत, आप देखें कि ये ऐसे नाम हैं जो लोकल्स प्लेयर की मैं बात करूँ, इफ्तिखार अहमद बड़े अच्छा उन्होंने मैच फिनिश किया लास्ट। तो ये जो जितने भी प्लेयर्स हैं टॉप ऑर्डर आल्दो उनका वैसा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन एलेक्स हेल ने एक मैच में किया और दूसरे हैं शादाब खान 2 मैचों में फ्लॉप रहे हमें नजर आए। लेकिन जो जितने भी प्लेयर आप लोकल की बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल, तो वो उनको परफॉर्म करके दे रहे हैं। आप समझते हैं चेंजेस होंगे इनकी टीम्स में? नहीं, मेरा ख्याल है वो जीते हुए सेम टीम जाएगी। लेकिन अच्छी बात बिलाल इसमें वो प्लस पॉइंट जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए है कि नंबर 8 तक उनका बैटिंग ऑर्डर हमें देखने को मिलता है। उनके ऑलराउंडर्स हैं इफ्तिखार अहमद, हुसैन तलत, फ़हीम अशरफ, हसन अली इवन बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं आजकल। हसन अली ने अपने आप को मनवाया है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और ऑलराउंडर अब उनको कंसीडर किया जाता है टीमों के अंदर। जी बिल्कुल, उन्होंने फाइनल में हमारे सेंट्रल पंजाब की टीम को मैच विन करवाया, क्योंकि हम लोग टाई हुआ था, लेकिन वो मैच कहां से कहां लेकर गए थे। वो बहुत अच्छी उन्होंने बैटिंग की उस मैच में और बड़ा मजा आया। बिल्कुल, हमने देखा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान के खिलाफ हाईएस्ट रन चेज भी किया और वो मैच जीते थे, आपको याद होगा। और लेकिन अब मुकाबला है पेशावर ज़ल्मी से, तो पेशावर ज़ल्मी ने गुज़श्ता रात कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ कामयाबी हासिल की और 199 रन्स का उन्होंने चेज़ किया। ये भी एक अच्छी
बात है, लेकिन बात वही है कि टॉस जो है वो बड़ा की फैक्टर होगा। लेकिन अगर हम की प्लेयर्स की बात करें बिलाल, तो की प्लेयर्स आपको कौन कौन से नज़र आ रहे हैं? ऑल्दो हम देखते हैं कि जब भी PSL होता तो कामरान अकमल की सेंचुरी को लेकर डिस्कस किया जाता कि किसी की सेंचुरी हो या ना हो, लेकिन कामरान अकमल की कहीं ना कहीं पर सेंचुरी ज़रूर होगी। लेकिन इस दफ़ा पहली सेंचुरी शर्जील खान ने बनाई, तो कामरान अकमल को कैसा देख रहे हैं? अब 3 मैचेस तो गुजर चुके हैं उनके। मेरा ख्याल है कि जैसा कि कामरान अकमल का पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो वो ऐसी सलाहियत रखते हैं कि वो बड़ा रन्स कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है वो भी उनके जहन में भी कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि वो ये बड़े रन्स करें और टीम को फ़ायदा पहुंचाएं। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात की जाए तो उनके एलेक्स हेल्स आपको पता है कि बहुत फॉर्म में नज़र आ रहे हैं इस दफ़ा। वो किसी भी बॉलर को वैसे बॉलिंग नहीं करने दे रहे, क्योंकि वो सर्कल में ही वैसे आप कह लें कि मैच को निकाल देने की कोशिश करते हैं कि निकाल के ले जाएं सर्कल में। तो देखना पड़ेगा टॉप ऑर्डर दोनों के, मेरा ख्याल है कि सेम उधर से इमामुल हक भी 40-40 रन किए हैं दोनों मैचों में, और उसके बाद फिर नीचे आप उनके थ्रू आउट बैटिंग में करते जाएं तो दोनों का मिडिल ऑर्डर हमें जो है ना वो आप कह लें कि इक्वल नज़र आ रहा है। अब देखना पड़ेगा कि एक तो टॉस का एलिमेंट और दूसरा ये कि आपको शुरू के ओवर्स में सर्कल में से कैसा आपको टारगेट मिलता है, क्योंकि एक टोन सेट होती है सर्कल में। तो जो जिस टीम का सर्कल में टोन्स अच्छी सेट होगी, अच्छा उस चीज़ को यूटिलाइज करके रन सर्कल में ज़्यादा बना लेंगे, वो मेरा ख्याल है उनका मिडिल ऑर्डर लंबा लेके जाएगा और वो बड़े रन करने में कामयाब। मिडिल ऑर्डर ज़्यादा किसका आपको स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है? ज़्यादा अच्छा किसका है? पेशावर में अगर हम बात करें तो वहाँ पर तो हमने देखा कि अभी तक डेविड मिलर ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया उनको, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं पे वो परफॉर्म करके जा रहे हैं। हैदर अली, शोएब मलिक, रदरफोर्ड, ये नीचे से ऐसा लाठीचार्ज कर जाते हैं कि किसी की ज़रूरत बचती नहीं है। कॉलर ने भी 50 किया हुआ है, कॉलर ने 50 किया हुआ है। बिल्कुल, आप देखें कि उनका मिडिल ऑर्डर और इधर इफ्तिखार अहमद, आसिफ अली, हुसैन तलत, अब देखें कि इनका मिडिल ऑर्डर भी वैसा ही है। लेकिन अब देखना ये पड़ेगा कि जो नीचे जब मैच लास्ट सिचुएशन पे होता है कि वहाँ पे अपने नर्व्स को काबू में रख कर कौन सी टीम ज़्यादा अच्छा प्ले करती है तो वो मैच। लेकिन फिलहाल इसमें ये भी बड़ी एक की पॉइंट है कि हम देख रहे हैं कि बैटिंग ऑर्डर कहीं ना कहीं पे मैच की सिचुएशन को लेकर चेंज किया जा रहा है। हमने देखा कि लास्ट मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फ़हीम अशरफ को थोड़ा सा ऊपर भेजा और वो उनके लिए थोड़ा सा क्लिक किया। ऑल दो 50 नहीं कर सके, लेकिन 27-28 रन बड़े काम आए इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, ऊपर से जाके जिन्होंने तेज़ खेला। तो ये भी एक कैप्टनसी एक एलिमेंट है। जी बिल्कुल, क्योंकि टीम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप किसी भी प्लेयर को कहीं भी भेज सकते हैं, क्योंकि T20 क्रिकेट की ये खूबसूरती है कि क्योंकि अब फ़हीम अशरफ ने हमने मोस्टली देखा है कि वो नीचे नंबर पे खेलता है, 6-7वें पे, लेकिन यहाँ पे कल पिछले मैच में उनको 1 डाउन 2 डाउन भी खिलाया गया और उसने परफॉर्म करके भी दिया, क्योंकि वो भी बड़ी अच्छी फॉर्म में है। पाकिस्तान में भी के लिए भी उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज की हैं रिसेंटली और आगे भी परफॉर्मेंस करके दे रहा है। अब हैदर अली की भी जैसे बात करेंगे, उनको भी पीछे नीचे खिलाया गया, उन्होंने भी परफॉर्म करके दिया। तो T20 क्रिकेट में ये हमें देखने को मिलता है कि बैट्समैन का जो बैटिंग ऑर्डर है वो चाहे चेंज किया जा सकता है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस को चेंज नहीं किया जा सकता। वो जो इसमें टैलेंट है वो उसी हिसाब से खेलेगा, सिचुएशन के हिसाब से खेलेगा। नहीं किया जा सकता, लेकिन देखिए आज 2 टीम्स हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं, अच्छी टीम्स हैं। लेकिन आपको क्या लगता है खिलाड़ियों को देखते हुए कि कौन सी टीम आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है? मुझे एक तो टास्क का एलिमेंट पहले ही बोला कि वो ज़रूर साथ जाएगा, कहीं ना कहीं प्लेयर्स के माइंड में भी ये चीज़ है। और मैं देखता हूं कि मुझे आज इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है ना वो ज़्यादा थोड़ा सा एग्रेसिव नज़र आएगी, क्योंकि उनको पता है कि पेशावर ज़ल्मी कैसे मैचेस जीत के आई है पिछले दोनों, तो उनको थोड़ा सा वो ऐसी सलाहियत रखते हैं। क्योंकि मैं जानता हूं शादाब खान को भी और हसन अली को, फ़हीम अशरफ को, तो इनकी क्या साइकी होगी मैं समझ सकता हूँ कि वो एक्स्ट्रा करने की कोशिश करेंगे और मेरा ख्याल कि ये उन पर हावी रहेंगे। जैसे टॉस की जैसे बात कर रहे थे कि जो टॉस जीत रहा है वो मैच भी जीत रहा है, अगर यही एलिमेंट खिलाड़ियों ने दिमाग में रख के अगर आप स्ट्रेस में खेलेंगे तो वो भी तो असरअंदाज होगा, क्योंकि अब तक तो ऐसे ही चल रहा है। नहीं, इस टॉस कहीं ना कहीं एलिमेंट ज़रूर होता है, लेकिन एट द एंड आपने खेलना तो ग्राउंड में बैट एंड बॉल के साथ है, और वो जो टारगेट आपको मिलता है आपने उस हिसाब से खेलना होता है। अगर आपको टारगेट ही 150 का मिलेगा तो आप उस हिसाब से खेलेंगे कि हमने ईजिली चेस कर सकते हैं इसको। अगर आपको 200 का टारगेट मिलेगा तो फिर आप उस टोन के साथ खेलेंगे। तो ये जहाँ बड़ी अच्छी मिल रही है देखने को, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 ऐसी टीमें हैं कि हमने शुरू से लेके जो सीज़न गुजरे अभी तक 5 सीज़न गुजरे उसमें ये दोनों टीमें हमें टेबल पे नीचे नज़र नहीं आई, कहीं ना कहीं बीच में नज़र आती रही या टॉप पे हमें नज़र आती रही, और दोनों के दरमियान और किसी भी टीम के अगेंस्ट ये बड़ा अच्छा खेल पेश करती रही हैं। चाहे हम UAE में बात करें जो सीजन्स हुए, चाहे पाकिस्तान की बात करें, तो ये बड़ा अच्छा लड़कर टेबल पे अपनी जगह बनाती रही हैं। तो हमें आज भी एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो हमने देखा कि नीचे से आके लुइस ग्रेगरी और फ़हीम अशरफ, हुसैन
हुसैन तलत, इफ्तिखार अहमद, फिर आसिफ अली को हमें भूलना नहीं चाहिए। आसिफ अली ने लास्ट टाइम जिस स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की और मैच जितवाया वो भी काबिल तारीफ़ है। तो ये कहीं ना कहीं पर डैमेज पेशावर ज़ल्मी को ज़रूर कर सकता है। जी बिल्कुल, मुझे तो यही लगता है कि ये बड़ा अच्छा खेलेंगे आज का मैच भी। अल्लाह के पेशावर ज़ल्मी भी मैच जीती हुई है, बड़ा आपको पता है कि डैरन सामी वहाँ पे और दूसरे जितने भी लड़के भी, शुएब भाई हैं, वहाब रियाज हैं, अब ये सब मिलकर आपको पता है कि वो मैच तो जीतना है, मैच जीतने के लिए एग्रेसिव भी होंगे और क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं इनसे, ये जो जितने भी हमारे इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर्स हैं इनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं पेशावर ज़ल्मी की टीम। तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं ये प्लस पॉइंट उनको है। अब देखना पड़ेगा, उसके साथ साथ टॉस का एलिमेंट है और फिर आज का मैच देखते हैं फिर कि कैसे जैसे कि अभी ये दोनों टीमों ने मैच खेलना है और दोनों टीमें अच्छे प्लेयर रखती हैं और ये तवक्को की जाती है कि अच्छा खेलोगा और कड़ाकेदार मुकाबला होगा। तो ये जो आप ट्रांसमिशन देख रहे हैं PSL की मोर से ज़्यादा क्रिकेट फीवर विच इज़ प्रेजेंटेड बाय कुरकुरे सर्फ एक्सेल पावर्ड बाय टेलीनॉर, लाइफ बॉय, टैंग और ऑल पर जो कि फ्लेवर्ड मिल्क है और हमारा टी पार्टनर है डालडा गपशप। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, हाजिर होते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तो आप देख रहे हैं मोर से ज़्यादा क्रिकेट फीवर विच इज़ प्रेजेंटेड बाय कुरकुरे सर्फ एक्सेल एंड पावर्ड बाय टेलीनॉर, लाइफ बॉय, टैंग एंड ऑल पर जो कि है फ्लेवर्ड मिल्क और हमारा टी पार्टनर है डालडा गपशप। तो एक दफ़ा फिर से ज़ल्मी ने जीत लिया है टॉस और फील्डिंग का फैसला किया, तो अब क्या मतलब है इसका? बस जो मतलब है समझो तुसी आप। अच्छा बिलाल, मतलब तो हम समझ गए टॉस जीतने का, लेकिन मैं तो अब उस टीम को ब्रेव और बहादुर समझूंगा जो टॉस जीत कर कहे कि मैं पहले बैटिंग करनी है आज। बस क्योंकि वो कप्तान समझ से बाहर होगा फिर वो कप्तान समझ से बाहर होगा क्योंकि जितने पिछले मैचेस हो रहे हैं उस हिसाब से देखा जाए। लेकिन किसी ना किसी को ये हिम्मत दिखानी पड़ेगी। देखें अभी जब मैचेस गुजरेंगे तो हो सकता है कोई ना कोई ऐसा इनिशिएटिव ले सके। तो आपको कौन सा ऐसा डेयरिंग कप्तान लगता है कि जो ऐसा इनिशिएटिव ले लेगा? डेयरिंग तो सारे हैं, लेकिन अब देखेंगे कि अपनी मैनेजमेंट के साथ कौन लड़ सकता है। ये तो काफी डेंजरस किस्म का इनिशिएटिव है ना कि आप खुद को वॉलंटियर करें ऐसी चीज के लिए जो एक ऑलरेडी। लेकिन एमन इसमें एक चीज बड़ी अहम है, अगर कोई कप्तान ऐसा करता है, क्योंकि अभी तक जो लेगेसी रही वो यही रही कि जिसने टॉस जीता उसने फील्डिंग का फैसला किया, मैच भी जीत लिया। लेकिन अगर कोई कप्तान टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला करता है तो मैं ये समझता हूं कि वो फिर आखिरी दम तक लड़ेगा कि यार मैंने अब डिफेंड करना है और मैंने जीतना है इस मैच को। थोड़ा सा शायद चेंज भी हो जाए माइंडसेट उसमें। देखें तो फिर भाई मैचेस जितने भी आप देखें तो वो भी बड़े कांटेदार मैच हो रहे हैं क्योंकि इतने रन्स, बड़े रन्स हो रहे हैं, फिर चेज हो रहे हैं आखिरी ओवर में। कांटेदार बिलाल याद आया, कांटेदार से कांटेदार मैच तो हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा मैच मैंने नहीं देखा जो आखिरी बॉल तक गया हो। क्या आपने देखा कोई मैच ऐसा? नहीं बिल्कुल, क्योंकि दो मैचेस जो इतने आप कह लें कि रन्स बड़े चाहिए थे लास्ट ओवरों में, एक दो ओवर में, लेकिन एक ओवर पहले सेकंड लास्ट ओवर में ही वो मैच फिनिश हो गया। तो मेरा ख्याल है कि कहीं देखने को मिलेगा अगले आने वाले मैचेस में, कुछ मैचेस में ही आपको ये चीज़ नजर आएगी कि जो सेकंड टाइम बॉलिंग कर रही है वो भी डिफेंड करने पिछले सीजन में हमने देखा कि लाहौर कलंदर के ज़्यादातर मैच ऐसे थे कि जो लास्ट बॉल तक गए और छक्का लगाकर मैच जीते और बड़ा सनसनीखेज मुकाबला उसको हम कह सकते हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसा मैच, कोई ऐसा मुकाबला में देखने को नहीं मिला। हम उम्मीद करते हैं कि आज जो एक रिवायत बनी हुई है कि टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला वो भी एक ख़त्म हो और टीमें फिर टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला भी करें। चेंजेस भी तो शायद की गई हैं ना? हाँ, इस्लामाबाद यूनाइटेड में 2 चेंजिंग्स की गई हैं, लेकिन अभी तक साइड सामने नहीं आई। साइड सामने आती है तो फिर हम बताएंगे कि साथ साथ चेंजिंग्स कौन सी की गई हैं। लेकिन लुइस ग्रेगरी इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से नहीं खेल रहे। उन्होंने एक मैच भी इस्लामाबाद यूनाइटेड को जितवाया था, लेकिन खबर ये है कि वो आज खेल नहीं रहे और इंजरी हुई है जिसकी वजह से वो आज टीम में नहीं है। तो 2 नए खिलाड़ी हैं जो कि आज खेल रहे हैं आज इस्लामाबाद यूनाइटेड नहीं खेल रहे मैच में। तो आसिफ, आप क्या समझते हैं कि कुछ ये चीज़ इफेक्ट करेगी? मेरा ख्याल है कि अभी जब हमें टीम का पता चल जाएगा तो फिर हम ज़्यादा इस चीज़ पे एनालाइज कर सकेंगे, इस चीज़ को एनालाइज कर सकेंगे। लेकिन ऑन पेपर अगर देखा जाए सभी प्लेयर्स को कोई भी खेलेगा, क्योंकि उनके पास अभी आप देखें कि स्पिनर वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए जैसे जफ़र गौहर और शादाब खान की मैं बात करूँ तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं स्पिनर को ऐड ऑन करना चाहिए उनको। फवाद खान एक एक्सपीरियंस बॉलर हैं और बड़े आप कह लें कि लीग्स में माने जाते हैं वो उनकी बॉलिंग। तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं उनको वो स्पिनर में लैग कर रहे हैं और अगर वो फवाद अहमद को ऐड करेंगे तो मेरा ख्याल उनके लिए बेहतर हो सकती है ये ऑप्शन। अच्छा, अब हमने देखा कि पेशावर ज़ल्मी में मुजीबुर रहमान, ऑल्दो राशिद खान के बाद जो नाम लिया जाता है मुजीबुर रहमान का लिया जाता है।
बड़ा अच्छा स्पिन करते हैं और बैट्समैनों को मुश्किलात में डालते हैं, लेकिन अभी तक वो इम्प्रेसिव नज़र नहीं आए। क्यों बिलाल? देखें, पाकिस्तान की जो बॉलिंग है, पीएसएल की ख़ास तौर पे बॉलिंग है, वो पूरी दुनिया में मानी जाती है कि सबसे बेस्ट लीग की बॉलिंग अगर है तो वो पीएसएल की है। और यहाँ पे वैसी बैटिंग भी आपको नज़र आती है। और देखेंगे मुजीबुर रहमान जितने बड़ा अच्छा बॉलर है, लेकिन उसको स्ट्रगल करनी पड़ रही है। यहाँ पे वैसी विकटें या वैसा वो बॉलिंग में नुमाया नज़र नहीं आ रहा जैसा उसका नाम है। लेकिन उसकी वजह यही है कि हमारे बैट्समैन काफ़ी अच्छे हैं। हमारे बैट्समैन उसको बड़े अच्छे तरीके से इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर रहे हैं। जितने भी हमारे फॉरनर भी आप देखेंगे, जितने भी बॉलर्स आए हैं, डेल स्टेन की जैसे हम बात कर लें तो हमारे जो बैट्समैन हैं, लोकल बैट्समैन की बात करें तो उन्होंने बड़ा अच्छा उनको हैंडल किया, बड़े अच्छे तरीके से उनको, क्योंकि हमारे जो बैट्समैन हैं वो माने जाते हैं कि लीग्स के हिसाब से सब खेल रहे हैं, सब लड़के बहुत अच्छे हैं, लेकिन बॉलिंग का स्टैंडर्ड जो है वो आपके सामने है कि बॉलिंग का स्टैंडर्ड, क्योंकि अपने प्लेयर्स अपने हमारे बॉलर ऐसे हैं, 140+ के बॉलर हैं, उनको खेल खेल के उनकी प्रैक्टिस ऐसी हो गई है कि वो वैसे बॉलरों को भी इजीली खेल रहे हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि फास्ट बॉलिंग में हमें 140+ ऐसे फास्ट बॉलर हमें नज़र आ रहे हैं। अच्छा बिलाल, आप खुद एक स्पिनर हैं, तो बताएं अभी तक किस स्पिन बॉलर ने आपको इम्प्रेस किया? देखिए, मुझे ऑनेस्टली बात करूं तो राशिद खान बहुत अच्छा रहा, उनकी बॉलिंग देखकर मुझे। तो उसके पाकिस्तान में से लेकिन अभी तो वो नहीं जो पाकिस्तान जो फॉरनर जो अभी पीएसएल में जो स्पिनर्स खेल रहे हैं, मैं उनकी बात करूं कि उस्मान कादिर की बॉलिंग ने मुझे बड़ा इंप्रेस किया कि उस्मान कादिर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और साथ में जाहिद महमूद ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। नवाज आल्दो के पूरे ओवर नहीं करवा सके, लेकिन उन्होंने T20 के हिसाब से बड़ी कंटेन बॉलिंग की। तो मेरा ख्याल है उस्मान कादिर और जाहिद महमूद, ये दोनों पाकिस्तान के अपकमिंग स्पिनर्स की इसलिए बात करूं बिलाल, क्योंकि पाकिस्तान काफ़ी देर से स्पिन डिपार्टमेंट में लैग कर रहा है कहीं ना कहीं पे। हम देखते हैं कि टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान को अच्छा स्पिनर नहीं मिल सका सईद अजमल के बाद। तो ये ऐसे खिलाड़ी हैं उस्मान कादिर और जाहिद महमूद, जहाँ पे टेस्ट मैचेस में भी आपको विकेट्स निकाल के दे सकते हैं। ODIs की बात करें, T20 की बात करें, आप एग्री करते हैं इस बात से? मैं ये है कि सईद अजमल के बाद जो हमारा आप देखिए कि टेस्ट मैच में स्पेशलिटी जो है वो यासिर शाह ने इस चीज़ को संभाला हुआ। यासिर शाह हमारे बहुत अच्छी और हमें आपका नाम भी नहीं भूलना चाहिए, हमें आपका नाम भी नहीं भूलना चाहिए। आपने जो डेब्यू किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो भी शानदार था। नाजरीन अगर देखें वो इनका जो डेब्यू था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो वो भी शानदार था। 6 विकेटें उन्होंने हासिल की थी। ऑस्ट्रेलिया के जो बड़े बड़े बैट्समैन थे उनको पवेलियन भेजा था। तो अच्छे बॉलर्स हमें देखने को कहीं ना कहीं मिले, लेकिन ऐसा नाम नहीं आया कि जो कि लॉन्ग टर्म चले पाकिस्तानी टीम के साथ। अभी देखें उसमें सिचुएशन हिसाब होते हैं कि हमारी जो कंडीशंस हैं हमारे, क्योंकि ज़्यादा मोस्टली जो टेस्ट मैचेस की मैं बात कर रहा हूँ वो कंडीशन के हिसाब से हमारी बॉलिंग लाइनअप खेलती है। तो मेरा ख्याल है कि उस हिसाब से अभी नुमान अली खेले हैं जो हमारी कंडीशन के हिसाब से, यासिर शाह साथ में अच्छा कर रहे हैं, नुमान ने बड़ा अच्छा किया है, तो आगे भी ऐड ऑन करते रहेंगे। तो मेरा ख्याल है अभी T20 के जो मैचेस हो रहे हैं PSL में मोस्ट इकोनॉमिकल जो बॉलर रहे अगर हम उनकी बात करें तो उसमें सबसे पहले मोहम्मद नवाज का नाम है जी ये बड़ी अच्छी बात है। और दूसरे नंबर पर राशिद खान है और तीसरे नंबर पर मोहम्मद इमरान है। अच्छा, मोहम्मद इमरान फास्ट बॉलर है तो शावर जल्मी की जानिब से खेलते हैं। मुझे तो बड़ा उन्होंने इंप्रेस किया अपनी बॉलिंग से और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनको देख के। एक शाहनवाज धानी को देख के मुझे अच्छा लगा, इमर्जिंग प्लेयर, और एक इमर्जिंग प्लेयर मोहम्मद इमरान, उन्होंने बड़ा इंप्रेस किया मुझे। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं और बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि उनके पास वेरिएशन है, वो स्लो बॉल बहुत अच्छा करते हैं, यॉर्कर्स बड़ा अच्छा करते हैं। अभी डोमेस्टिक में भी हमारे साथ खेल रहे थे तो इन्होंने बड़ी अच्छी, आप कह लेंगे बॉलिंग, इनके पास वेरिएशन है। तो T20 क्रिकेट में आपके पास अगर वेरिएशन है तो आप बच सकते हैं, अदरवाइज आप पेस जितनी भी होगी, पेस के साथ अगर वेरिएशन या स्विंग नहीं है आपके पास तो आपको मार पड़ेगी। अच्छा, हम बात तो करें ना बॉलिंग के हवाले से, ठीक है, और लेकिन जैसे कि जो भी टॉस जीत रहे हैं और फिर वो अच्छा इसकी हम बात कर लेते हैं, लेकिन फास्ट बॉलर्स की भी हम अपडेट्स देते हैं साथ साथ। फास्ट बॉलर्स में साकिब महमूद 7 विकेटें लेकर इस वक्त सरे फहरिस्त हैं, पहले नंबर पर मौजूद हैं। अरशद इकबाल दूसरे नंबर पर हैं और शाहीन शाह अफरीदी तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। और पिछले सीजन में शाहीन शाह अफरीदी टॉप ऑफ द लिस्ट थे जी। और लेकिन अभी मैचेस बहुत से बाकी हैं, कुछ भी हो सकता है और जो ऑर्डर है वो ऊपर नीचे हो सकता है जी। मतलब आप बताएं। यही तो मैं बात कर रही हूँ कि बॉलिंग की तो हम बात कर रहे हैं कि बहुत शानदार है, लेकिन फिर वही बात कि जब हम पहली इनिंग कोई भी टीम खेल रही होती है तो स्कोर हाई जा रहा है। इसका मतलब है कि सब टीम्स को अपनी बॉलिंग को बेहतर करने की ज़रूरत है। नहीं, जितने भी बॉलर्स हैं सब एक्सपीरियंस बॉलर हैं, सब लोग जानते हैं कि हमें कौन सी और किस जगह पे कैसी बॉलिंग करनी है। बस आप कह लें कि मैचेस भी बड़े अच्छे हो रहे हैं, रन्स भी बड़े अच्छे हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखना पड़ेगा कि जो लास्ट वाले 3-4 ओवर में जो भी टीम अपनी बेस्ट और स्लॉट को लेकर अपना डेप्थ ओवर में जो कंटेन कर सकेगी वो टीम मैच जीतेगी। क्योंकि पहले 15 ओवर में तो बॉलिंग बड़ी अच्छी
चल रही होती है, लेकिन लास्ट 5 ओवर में मैच चेंज हो जाता है। और बिलाल, इसमें जो एमन ने सवाल किया उसके जवाब में मैं ये कहना चाहता हूँ कि एमन जो ये फॉर्मेट है, शॉर्टर फॉर्मेट, ये असल में कहा यह जाता है, बिलाल भी इससे एग्री करेंगे, आई नो, कि ये बैट्समैनों की गेम है, ये बल्लेबाजों की गेम है, क्योंकि आप देखेंगे इसमें ज़्यादातर बात ही की जाती है कि चौकों छक्कों की बारिश। इसमें कभी ये बात नहीं की जाती कि विकेटों की झड़ी लग जाएगी, ऐसा। अच्छा, कई लोग इस पर बात भी करते हैं बिलाल। मैंने एक आदमी को देखा, वो बात ये कर रहा था कि यार आप लोग बात करते हैं चौकों छक्कों की बरसात, यानी कि आप बैट्समैन की बात कर रहे हैं, बैट्समैन की गेम बना दी, आप विकेटों की बात क्यों नहीं करते? उसमें बॉलर्स भी होते हैं, बॉलर्स को भी क्रेडिट दें। लेकिन इसमें पॉइंट ये है कि बॉलर की डोमिनेंसी बहुत कम नजर आती है हमें इस फॉर्मेट में। वजह क्या है? वजह ये है कि शॉर्टर फॉर्मेट है और इसको थोड़ा सा इंटरटेनिंग बनाया जाता है इसमें, और इसमें बाउंड्रीज छोटी रखी जाती हैं, उनका जो मेजरमेंट है वो कम कर दी जाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो शायकीन यहाँ पे हैं वो महसूस हो सकें इस फॉर्मेट से। क्यों बिलाल? एग्जैक्टली, जैसे आपने बात की, बड़ी अच्छी ये चीज़ है कि क्योंकि एंटरटेनमेंट जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरी है आवाम के लिए भी। और दूसरा ये चीज़ कि इसमें जैसे आपने बताया कि बाउंड्रीज दूसरी फॉर्मेट की निस्बत थोड़ा सा शॉर्ट होती हैं, और दूसरा विकेट्स बड़ी ट्रू विकेट्स होती हैं, और बैट्समैनों के लिए आप कह लें कि थोड़ा ज़्यादा फेवर में जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो बॉलर यहाँ पे इन पिचेस पे या ऐसी सिचुएशन में अच्छी बॉलिंग करते हैं, वही फिर नाम भी उन्हीं का बनता है, जो मुश्किल सिचुएशन में और बड़े टफ सिचुएशन में बॉलिंग करते हैं। परफॉर्म करके देगा खिलाड़ी तो आखिर उसको ही माना जाएगा। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर ये है ही बैटिंग के लिए फेवरेबल। अच्छा, हम बैटिंग की बात कर रहे हैं तो बैट्समैनों में देख लेते हैं कि जो टॉप स्कोरर हैं जी इस वक्त, मोहम्मद रिजवान टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, 230 रन्स के साथ 230 रन्स बना चुके हैं और टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। उसके बाद बाबर आजम जी जो कि ओवरऑल हाईएस्ट स्कोरर हैं और 160 रन्स बना चुके हैं। उसके बाद मोहम्मद हफीज़ का नंबर है जो कि तीसरे नंबर पर मौजूद हैं, और लेकिन टॉप ऑफ द लिस्ट मोहम्मद रिजवान है, और मोहम्मद रिजवान में जो निखार आया है वो कमाल आया बिलाल। जी बिल्कुल, जैसा कि पहले भी मैंने बात की कि मोहम्मद हफीज़ और मोहम्मद रिजवान को देखते हुए ऐसा लगता ही नहीं है कि ये यही PSL खेल रहे हैं, ये कोई और क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि अच्छा मोहम्मद, मुझे याद आया, मैं फिर भूल जाऊंगा, मोहम्मद रिजवान की अगर हम बात करें तो मोहम्मद रिजवान इसके साथ साथ उनको रिवॉर्ड भी मिल रहे हैं। हम देखें C कैटेगरी से अब वो A कैटेगरी में आ गए, जी बिल्कुल, उनको अपनी मेहनत का साथ साथ फल भी मिल रहा है। मोहम्मद रिजवान को एक कैटेगरी उनकी चेंज हुई और साथ फवाद आलम की भी कैटेगरी चेंज हुई, लेकिन मोहम्मद रिजवान को अब A कैटेगरी मिल गई है, तो ये एक अच्छी बात है उनके लिए। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है PCB की तरफ से, क्योंकि जो लड़के परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो उनको एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो ये रिजवान के लिए भी अच्छा है। फिर फवाद आलम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की उसने, उसको भी उसका रिवॉर्ड मिला, तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है PCB की तरफ से, और मेरा ख्याल है कि क्रेडिट जाता है PCB को ही इसी चीज़ का कि वो इस चीज़ को इतनी बारीकी से मॉनिटर कर मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस पे कि अगर उन्हें कैप्टन बनाया गया तो उन्होंने बेहतर तरीके से परफॉर्म भी करके दिखाया। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। PSL में अभी कैप्टन है, मुल्तान सुल्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन जो अभी मैच होने जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का, तो उसमें की प्लेयर्स की अगर हम बात करें बिलाल, तो आपको कौन कौन से की प्लेयर्स इस वक्त नजर आ रहे हैं? अगर हम बैट्समैन की बात करें दोनों टीमों में, बैट्समैनों की बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड में मुझे आप कह लें कि एलेक्स हेल्स, और दूसरे आप कह लें कि आसिफ अली, मुझे ऐसे 2 प्लेयर इनमें, और हालांकि हुसैन तलत और इफ्तिखार अहमद भी बड़ी अच्छी फॉर्म में है, फ़हीम अशरफ भी, लेकिन ये 2 प्लेयर मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा परफॉर्मेंस करेंगे। दूसरा पेशावर ज़ल्मी में अगर बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि आज कामरान अकमल का दिन हो सकता है, क्योंकि वो सोच रहे होंगे कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी, और उनमें जो आप कह लें कि उनके जो नीचे आने वाले प्लेयर्स हैं उनमें जो फॉरनर उनके खेल रहे हैं, कॉलर हैं, उनके बड़ा अच्छा मुझे शौक किया, बहुत अच्छी बैटिंग की उन्होंने जो टीम को मैच जिताया। तो ये मुझे 2 प्लेयर इनमें लगते हैं कि जो हैदर अली तो फॉर्म में है ही बिल्कुल, जो उनके साथ साथ ये भी ऐड ऑन करेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि कौन से बैट्समैन ऐसे हैं जो कि आज टफ टाइम दे सकते हैं बॉलर्स को? ये मैंने आपने डिस्कस किया कि यही जो बैट्समैन हम बॉलर्स में आप इनको देख रहे हैं कि ज़्यादा डोमिनेंट नजर आएंगे। बॉलर्स में मेरा ख्याल है हसन अली बॉलिंग बड़ी अच्छी है, बॉलिंग कर रहे हैं, हालांकि वो वैसे विकेट्स नहीं ले पा रहे, लेकिन बॉलिंग बड़ी अच्छी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जैसे आपने बात की जो कि टॉप विकेट, ये बताएं हु विल विन टुडे, कौन जीतेगा आज? प्रेडिक्शन है अपनी। प्रेडिक्शन मैं दूंगा इस्लामाबाद यूनाइटेड। आप कौन जीतेगा इमन, जल्दी से बताएं। कराची सॉरी पेशावर ज़ल्मी। पेशावर ज़ल्मी, मेरी पेशावर ज़ल्मी जी। देखते हैं जी कौन जीतता है आज, लेकिन मुकाबला अच्छा होना चाहिए। पहले ये तो बताएं ना। पेशावर ज़ल्मी जीतेगी, मैंने भी कह दिया। आपका वोट भी पेशावर ज़ल्मी। मैं अगेंस्ट गया हूं, आज टॉस के अगेंस्ट मैं गया हूं। आप देखिए नाज़रीन, मोर से ज्यादा क्रिकेट फीवर प्रेजेंटेड बाय कुरकुरे एंड सर्फ एक्सेल पावर्ड बाय टालिनॉर, लाइव बाय टैंग ऑल पर जो कि है फ्लेवर्ड मिल्क और टी पार्टनर डालडा कप शप। कल होगी मुलाकात, खुदा हाफिज़।